हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। तो देखोगे ये बेसिकली एक टॉपिक बन जाता है, मतलब वास्ट टॉपिक है। सारे एग्जाम में यूपीएससी में देख लो या फिर पीएससी में देख सकते हो, या फिर जितने भी एसएससी वाले एग्जाम में भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन से रहता है। ठीक है, तो आप इसको कवर कैसे करोगे? तो बेसिकली एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, एनसीईआरटी से अगर आप कवर कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर नितिन सिंघानिया भी अच्छा बुक है ना। देखो दोनों बुक में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, टॉपिक्स बहुत है, आपको कवर करने में टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लूसेंट से डिस्कस करता हूँ, जो ये चैप्टर नंबर 7 है लूसेंट में, अगर आप उससे देख लेते हो जिसमें बहुत कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में है, मतलब लगभग 25 पेज में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको रिवीजन पर्पसेस के लिए अगर आपको चाहिए आर्ट एंड कल्चर से, तो आप बेसिकली इस बुक को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ एज एन इमेज भी इंक्लूड कर दी है, कुछ ईयर्स भी लिख दिए हैं, सो दैट अगर आपको मतलब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि अशोक का टाइम पीरियड कब है। देखो जैसे मान लो 268 से लेके 232 बीसी अशोक का टाइम पीरियड। मेगास्थनीज कब आया था? 302 से लेके 288 तक इंडिया में, मतलब इस टाइम ये रहा था। ठीक है, ये मतलब बीसी है ना, इसलिए पीछे जा रहा है। आई होप दैट यू आर नोइंग दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा नॉर्मल हिस्ट्री का जो लेक्चर वीडियो सीरीज है ना लूसेंट का, वो भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमारे चैनल में पढ़ा हुआ है। यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन व्यू इट फ्रॉम देयर। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक। ठीक है, ये बराबर केव का भी मैंने एज एन फोटो डाल दिया है। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैंने उतना कर दिया है। आप प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको लगभग अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें लगभग 5 मार्क्स रहते ही हैं, और ये 5 मार्क्स उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कितना सोर्स पढ़ोगे। नितिन सिंघानिया खुद में एक बहुत मोटा बुक है, तो अगर आपको मान लो 2-3 घंटे में पढ़ने के बाद अगर 5 नंबर मिल जा रहे हैं, तो आप क्यों ना यहाँ पे एज इन इसको ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। देखो कोई भी बिल्डिंग, आर्ट बिल्डिंग जो है ना, उसको हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, आई होप दैट आपको दिख रहा होगा ये, है ना। इंडिया में देखोगे स्टोरी ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो कब से स्टार्ट होता है? तो हड़प्पा के टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है। अगर आप हड़प्पा का टाइम पीरियड लोगे तो बेसिकली कब से होगा? 2400-2500 से लेके एज इन 1800-1500 तक, है ना, यही टाइम पीरियड है बीसी। अब देखो हड़प्पा आर्किटेक्चर अगर देखते हो तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन देखोगे तो बेसिकली क्या क्या है? ग्रेट बाथ, ये कहाँ पे है? मोहनजोदारो में है। ऑफिशियल रेसिडेंस या फिर प्रीस्ट रेसिडेंस, ये कहाँ है? ये भी मोहनजोदारो में है। जायंट रिजर्वायर, जायंट रिजर्वायर मतलब क्या होता है? जहाँ पे ऐसे पानी रखने का ऐसे स्रोत होता है ना, रिजर्वायर है वो, तो वो ऐसे धोलावीरा गुजरात में। फिर ग्रेट ग्रेनरी में हम लोग क्या रखते हैं? एज इन वो एज जैसे देखो पहले के ज़माने में ग्रेनरी रहता था। फिर गोल घर, ठीक है, जैसे को पटना का जो गोल घर है ना, वो भी ग्रेन्स रखने के लिए ही गोदाम रहता था। ठीक है, तो एज इन उसको गोदाम के नाम से बोल सकते हो, गोडाउंस। ठीक है, गोदाम मैंने थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल देशी भाषा में बोल दिया, गोडाउंस यू कैन से, राइट। एंड वो कहाँ पे? हड़प्पा में है। डॉकयार्ड विच इज़ इन लोथल। एंड असेंबली हॉल ये एज इन मोहनजोदारो है। ठीक है, देखो आई शुड हैव एडेड दिस ऑल इमेजेस, बट मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि आप इसको ना नॉर्मली तुरंत गूगल से देख सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसा है जो समझाना है तो उसका फोटो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। अब देखो बर्न ब्रिक्स, देखो बर्न ब्रिक्स एज नॉर्मल ब्रिक्स में क्या रहता है? नॉर्मल ब्रिक्स जो ऐसे मिट्टी का बना हुआ रहता है उसको ना आग से पकाया नहीं गया होता है। तो बर्न ब्रिक जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसको एज एन बेस मटेरियल यूज किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में बर्न ब्रिक को यूज किया गया है। एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग, स्टोन का, पत्थर का कोई भी घर नहीं है। बर्न ब्रिक जो है ना बेसिकली जॉइंट विद द हेल्प ऑफ मड, कैसे? मिट्टी से बना जाता है मोस्ट केसेस में, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? उसमें जिप्सम भी रहता है ड्रेनेज के लिए, और बिटुमेन रहता है, ग्रेट बाथ में देखा गया है। साथ ही साथ दे हैव नो नॉलेज ऑफ सैंड्स, उनको सैंड, बालू एज वी कैन से, उनके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। सीमेंट के बारे में भी नहीं नॉलेज रहता है, और रेड लाइम, ठीक है, उनके बारे में इनको जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को। आगे देखते हैं, इन द जॉइनिंग ब्रिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, मतलब जैसे होता है ना सीमेंट को बीच में डाल देते हैं, उसके बाद ब्रिक्स को रख देते हैं। ठीक है, तो वो नॉलेज इन लोगों को नहीं रहता है। हड़प्पन पीपल जो है वो एज इन मेड देयर बिल्डिंग सॉलिड एंड ड्यूरेबल रादर देन ब्यूटीफुल, मतलब वो एज एन बिल्डिंग को सुंदर दिखे ना दिखे, ताकतवर मजबूत रहना जरूरी है। ठीक है, जिस देखो यहाँ पे एल बशाम्स राइटली रिमार्क्स, उनका यह क्या कहना था एल बशाम्स का? द यूटिलिटेरियन ब्रिक्स बिल्डिंग्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेंट, दे वेयर हैड अपेरेंटली द लिटिल एस्थेटिक मेरिट्स, मतलब एस्थेटिक मेरिट्स मतलब एस्थेटिक डिजाइनिंग्स। ठीक है, कुछ डिजाइंस रहा ना रहे, लेकिन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वो बहुत ज़्यादा रहता था।
देखो एक्सपेक्टेशन देखोगे जैसे कि वॉल ऑफ राजगढ़, जो मॉडर्न राजगढ़ नालंदा डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार का, वी हैव नो सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स, बट हड़प्पन पीरियड देखोगे तो मॉडर्न पीरियड, और मॉडर्न पीरियड में दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फ्यू बिल्डिंग्स जो है वो एज एन स्टोन से बने रहते थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, देखो यहाँ पे विथ एक्सेप्शंस, ये कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा? राजगढ़ वाला, तो राजगृह, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो कौन सा एक्सेप्शन है? तो राजगृह वाला, राजगीर जिसको हम लोग अभी फिलहाल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो राजगृह में ना होता क्या है कि मॉडर्न राजगीर अगर आप देखोगे नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में, तो वी हैव नो सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स, कोई भी सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स वहाँ पे है नहीं हड़प्पन टाइम पीरियड का और मॉडर्न टाइम पीरियड का। इसलिए क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग जो है ना वो एज एन स्टोन्स एट दैट टाइम नहीं होते थे। ठीक है, ये वही कहना चाहते हैं, कोई भी रिमेन्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। मॉडर्न आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो मॉडर्न टाइम पीरियड क्या था, हम लोग नेक्स्ट में आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शंस हो गया है, ये बता रहा है कि क्यों हम लोग स्टोन ब्रिक्स, मतलब कैसे हम लोग स्टोन ब्रिक्स या फिर स्टोन टूल्स, सॉरी स्टोन मटेरियल्स नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, हम लोग ऐसे बर्न ब्रिक्स ही यूज़ करते थे। अब देखो मौर्यन आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो प्री मौर्यन में देखोगे, मतलब लगभग अगर टाइम पीरियड मानो ना 322 से लेकर 185, तो 185 185 से या फिर 322 से पहले, ये मोस्टली मेड अप ऑफ वुड अदर पेरिशेबल मटेरियल, हैंस दे हैव नो रिमेन्स। मतलब पेरिशेबल मटेरियल्स मतलब टाइम पीरियड के बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मौर्यन आर्किटेक्चर के लिए हम लोग को बहुत कम ऐसा कुछ देखा गया है, रिमेन्स कुछ बहुत कम है। जनरल यूज़ देखोगे स्टोन का इन आर्किटेक्चर वो एज एन अशोका के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो लगभग वही 322 अगर मानो 302 के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, अशोका के टाइम पीरियड में एज एन यूज़ ऑफ स्टोन यूज़ किया गया था, मतलब स्टार्ट हुआ था। रिप्लेसमेंट देखोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ वुड बाय स्टोन इन एन आर्किटेक्चर कहाँ पे, वो बेसिकली पार्शियली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद एन अकैमेनिड एम्पायर ऑफ पर्शिया। देखो एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जो आई हैव स्पेल्ड इट रॉन्ग, है ना। देखो इन एम्पायर ऑफ पर्शिया है, जहाँ पे देखा गया है कि एक्सटेंसिवली यूज़ ऑफ स्टोन किया गया है। ठीक है, इनके एम्पायर में, ठीक है, इनके एम्पायर में स्टोन का यूज़ किया गया है, और पार्शली ड्यू टू द डेन्यूडेशंस ऑफ फॉरेस्ट इन गंगटिक प्लेन। तो यहाँ पे डेन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट एज इन वहाँ पे गंगा प्लेन्स पे भी थोड़ा सा देखा गया है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ वुड, वुड जो है रिप्लेस कर दिया गया स्टोन के आर्किटेक्चर से। ठीक है, आर्किटेक्चरल रिमेन देखोगे कहाँ कहाँ, तो मॉडर्न पीरियड में मिला है 3 फॉर्म्स में, दैट इज पैलेसेस, स्टूपास और केव्स में। 3 फॉर्म में एज इन देखा गया है मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूज़ ऑफ स्टोन्स। जैसे देखो पैलेस में अगर हम देखते हैं तो कॉन्टेम्प्रेरी ग्रीक राइटर मेगास्थनीस और अदर जो है, मतलब मेगास्थनीस की अगर आप बात मान लो, वो रेफर करते हैं कि मैग्निफिशेंट पैलेस एंड हॉल इन द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना को बोल रहा है। वहाँ पे ना ये मेगास्थनीस ने अपने राइटअप से, मतलब अपनी किताब में लिखा है कि मैग्निफिशेंट सुंदर प्लेसेस और हॉल्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, पाटलिपुत्र में, और रिगार्डेड देम एज अ फाइनेस्ट एज दे दैट ऑफ शूजा एंड एकवंटा, 2 फेमस सिटीज़ इन पर्शिया। तो पर्शिया का 2 सिटी के बराबर है मैग्निफिशेंट पैलेस, यहाँ पे पाटलिपुत्र में राजा का जो हॉल है और घर है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो चाइनीज पिलग्रिमेज, देखो फाहियान भी आए थे, ह्यूएन भी आए थे। बेसिकली ह्यूएन कब आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। तो देखो ये दोनों क्या करते हैं, विजिट करते हैं इंडिया और वंडर स्टक बाय मौर्यन आर्किटेक्चर। मौर्यन आर्किटेक्चर को देख के वो अचंभित रह गए। ठीक है, मतलब उनको बहुत सही लगा था। ऑल ऑफ देम हैड पेरिस्ड, बट 20th सेंचुरी में देखोगे एग्जावेशन जो है वो कुछ लेड बेयर देयर रूइंस, मतलब बहुत कम ऐसा कुछ रूइन देखा गया है। मोस्ट वंडरफुल बिगिनिंग देखोगे तो 80 पिलर्ड हॉल है, वो कब से है, कुम्हरार वाले एज इन एरिया से है, ए ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पटना बिहार। कुम्हरार में अभी भी उस जगह का नाम कुम्हरार ही है। तो वहाँ पे क्या देखा गया है, 80 पिलर्ड हॉल। ठीक है, 80 पिलर हॉल मिला है, मतलब रिसेंट में जो मिला है, क्योंकि ये जो चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यूएन या फिर फाहियान जो बता रहे हैं ना, वैसा कुछ मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में मिला नहीं है। तो यही बता रहा है कि स्टोन आर्किटेक्चर या फिर स्टोन यूज़ बहुत कम होता था। स्टूपास के बारे में देखोगे तो स्टूपा जो है ये ओरिजिनेट किया है इंडिया में फ्रॉम 5th सेंचुरी, मतलब 5 सेंचुरी के 5th सेंचुरी के बाद ही स्टूपा को देखा गया है एज टोम्ब ऑफ होली मैन। कहाँ पे, होली मैन, एंड इवॉल्विंग आफ्टरवर्ड इनटू सैक्रेड साइट्स डेडिकेटेड टू बुद्धा। मतलब होली मैन दैट इज बुद्धा का स्ट्रक्चर जो है ना लगभग 5th सेंचुरी के बाद ही देखा गया है। क्ले बिल्ड स्टूपा ऑफ लौरिया नंदनगढ़, ये वेस्ट चंपारण में है और मतलब ये बिहार में है। और ब्रिक्स बिल्ड स्टूपा ऑफ पिपरवा,
ये पिपरवाह कहाँ पे है? तो पिपरवाह जो है ना ये बेसिकली सिद्धार्थनगर यूपी में है, ठीक है। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यूपी में पाया गया है। तो दो चीज़ क्या पाया गया आपको याद रखना है, ठीक है। जो जो पढ़ रहा हो देखो, इसमें यही अच्छा है ना इस किताब में कि जितना ही दिया है उतना सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ आप इससे ओमिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टूपा का ओरिजिनेशन मतलब स्टूपा जो है बेसिकली आपको 5th सेंचुरी के बाद दिखेगा, ठीक है। फिफ्थ इतना सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा पीडीएफ बार हिल जाता है। 5th सेंचुरी के बाद आपको दिखेगा। ये बेसिकली देखोगे किसका किसका है, होली मैन एज इन बुद्धा को डिनोट करता है। सिटी जो है बिल्ड किया गया है, जो वो कहाँ पे है, लौरिया नंदनगन जो बेसिकली वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। और दूसरा कहाँ है, तो पिपरवाहा सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। ये बेसिकली स्पेसिमेन है किसका, प्री मॉडर्न स्टूपा का। तो प्री मॉडर्न स्टूपा का स्पेसिमेन मतलब उस टाइम पीरियड की बेसिकली स्टूपा है। इन अदर वर्ड्स देखोगे ये स्टूपा जो है ना ये फॉरेनर्स ऑफ मॉडर्न बुद्धिस्ट स्टूपा है। स्टूपा का मतलब क्या होता है, एक मेमोरियल इज वन ऑफ द 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। अदर 2 देखोगे बेसिकली तो क्या है, चैत्या दैट इज वर्शिप प्लेसेस और विहारा दैट इज मोनास्ट्रीज एंड लर्निंग सेंटर्स। मतलब हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, 3 चीज़ पढ़ा है, स्टूपा पढ़ लिया, ठीक है, एक मेमोरियल है, ठीक है, वन ऑफ द 3 मेजर फॉर्म्स मेमोरियल है जिसमें से एक स्टूपा है। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा क्या है, चैत्या है, ठीक है, चैत्य है। और तीसरा क्या है, विहारा है, ठीक है। तो मेमोरी ये स्टूपा तो मेमोरियल हो गया, चैत्य जो है ना वो प्लेस है, वर्शिप प्लेस, ठीक है, जहाँ पे रहा जाता है। और विहारा क्या है, मोनेस्ट्रीज है और लर्निंग सेंटर्स है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे एज इन पढ़ाई लिखाई का काम चलता होगा, ठीक है। स्टूपा का लिटरली मतलब क्या होता है पता है, माउंड ऑफ क्ले, ठीक है, माउंड ऑफ क्ले इस तरह करके बना हुआ कॉनिकल शेप में। ये इनिशियली देखोगे स्टूपा जो है वो बिल्ड किया जाता था क्ले के द्वारा, ठीक है। बट लेटर बाद में देखोगे ये ब्रिक्स मतलब ईंट के द्वारा या फिर स्टोन के द्वारा भी बनाया गया है ओवर द ग्रेव और रेसिड्यूज। जैसे कि मतलब स्टोन्स और ब्रिक्स से और किससे बेसिकली किससे मिला के, तो ग्रेव्स और रेसिड्यू से मिला के, जैसे कि ऐश हो गया, बोन्स हो गया, टूथ हो गया, नेल हो गया, हेयर्स हो गया, इससे मिला के ऑफ होली मैन गौतम बुद्धा बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बेसिक फीचर अगर देखोगे स्टूपास का, तो देखो मैंने यहाँ पे ना एक डायग्राम भी इंक्लूड किया है स्टूपा का, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इस तरह रहता है, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे गेटवे जो होता है जैसे ट्रोना, ट्रोना ये 4 होता है, 1 2 3 और 4 हो गया। और ये रेलिंग्स वेदिका इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो हम लोग देखते हैं, देखो बेसिक फीचर अगर आप देखोगे स्टूपा का, स्टूपा जो है एक हेमिस्फेरिकल डोम रहता है। देखो है ना हेमिस्फेरिकल डोम, ये सॉलिड स्ट्रक्चर का जहाँ पे वन कैन नॉट एंटर, जाया नहीं जा सकता है। स्टूपा जो है बिल्ट ओवर रेसिड्यू जैसे कि लाइक ऐश, बोन्स, हेयर्स एक्सेट्रा, जो बेसिकली रखा जाता है विच आर केप्ट इन कैस्केट्स एट बेस और टॉप ऑफ द डोम, ठीक है, टॉप ऑफ द डोम में उसको रखा जाता है। देखो बेसिकली अगर आप देखोगे ना द सरकम बाउंड्री, या फिर ये वाला इसके बारे में बोल रहा है, ये सरकम बाउंड्री ये वाला है, सरकम बाउंड्री और द वॉक अवे प्रदक्षिणा पथ जो है अराउंड द स्टूपा विच इज एनक्लोज्ड बाई रेलिंग वेदिका, है ना। ये रेलिंग से इनक्लोज किया जाता है, मतलब बंद किया जाता है प्रदक्षिणा पथ को। तो उस रेलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रेलिंग को हम लोग वेदिका बोलते हैं। रनिंग अराउंड द बेस ऑफ द डोम, तो जो डोम होता है उसके बेस में ये गोल एसिन रहता है। यूजुअली क्या करता है, 2 रिलीफ इंस्क्रिप्शंस रहता है जो डिपिक्ट करता है प्रोटेक्टिव डिटीज़ को। तो किसको डिपिक्ट करता है, किसके बारे में बताता है, प्रोटेक्टिव डिटीज़, भगवान के बारे में, मिथोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बताता है और अदर रिलीजियस आइकोनोग्राफी के बारे में भी बताता है। वहीं जो वेदिका जो है ना, ये रेलिंग्स, तो वेदिका जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, आउटर रेलिंग्स अराउंड द सैक्रेड मॉन्यूमेंट्स। लेकिन सैक्रेड मॉन्यूमेंट्स का मतलब समझ सकते हो, बेसिकली स्पिरिचुअल वाला या फिर पवित्र स्थान होता है ना, उसको हम लोग सैक्रेड मॉन्यूमेंट बोलते हैं। उसके चारों ओर जो रेलिंग होता है ना उसको हम लोग वेदिका बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट इन आर्किटेक्चर, ये एज इन एनक्लोज रहता है स्पेस ऑफ वॉकवे, मतलब चलने के लिए रास्ता बना रहता है अराउंड द सेंट्रल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। देखो 4 गेटवे भी रहता है जिसको हम लोग त्रोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोनास बोलते हैं। देख लो एक बार यहाँ पे, देखो ये दिस 1 2 3 4 4 गेटवे रहता है जिसको ट्रोना बोलते हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है, एंट्रेंस के लिए, जो लोकेटेड रहता है 4 कार्डिनल पोजिशन पॉइंट्स में। देखो सांची स्टूपा में देर आर 4 गेटवेज एट 4 डायरेक्शंस। सांची स्टूपा क्या है, वहाँ पे 4 गेटवे हैं और 4 डायरेक्शंस में है, नेमली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। त्रोना जो गेटवे है ना, ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है कि गेटवे किसके लिए, सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। मतलब कोई तरह का अगर काम काज करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए, तो उसके लिए गेटवे है। ओरिजिन ऑफ द त्रोना जो है वो ट्रेस किया गया फ्रॉम ग्राम द्वार मतलब विलेज गेटवे से, ऑफ वैदिक पीरियड विलेज, जो बेसिकली लेटर इवॉल्व होता है एज अ पॉपुलर एडॉर्नमेंट फॉर द सिटीज एंड सैक्रेड प्लेसेस।
टॉप ऑफ द डोम देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे टॉप ऑफ द डोम में ये क्या है, ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। टॉप ऑफ द डोम जो है ना, वो बेसिकली स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्मिका। ये वाले को बोल रहा है हर्मिका, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया, देखो आपको एज एन डायग्राम ज़्यादा सही लगेगा। हर्मिका होता है कहाँ गया, हाँ, हर्मिका होता है जो हर्मिका जो होता है ना, राइज करता है एज अ स्टिक, दैट इज यष्थि, जो होल्ड करता है ट्रिपल अम्ब्रेला, मतलब छत्रास। छत्रास अ साइन ऑफ रॉयल्टी एंड डिग्निटी, ठीक है, रॉयल्टी एंड डिग्निटी। देखो सारा हिंदी करना मेरे लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, है ना, तो आपका एज एन छत्रास एज समझ में आ रहा हो, छत्र रहता है जो रॉयल्टी और डिग्निटी, इज्जत और मतलब एज एन रिस्पेक्ट के लिए डिनोट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, है ना, देखो छत्रास यहाँ पे है, ये द्रोणा हो गया, 4 त्रोनास हो गया, और ये डोम हो गया, सॉरी मैंने द्रोणा बोल दिया, ये डोम होता है, ये ऊपर में एज इन छत्रा होता है, ठीक है। ये सांची स्तूपा का दिया हुआ है, आपको एज इन पता होगा, छत्रा एज इन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, हर्मिका स्मॉल स्क्वायर फेंसिंग, ठीक है। हर्मिका हो गया, अंडा जो हो गया ये सेमी सर्कुलर डोम हो गया, दिस वन, है ना, सेमी सर्कुलर डोम, ये दिस वन। उसके बाद प्रदक्षिणा पथ या फिर सरकम बिलेटरी, ये वाला हो जाता है। उसके बाद मेधी सर्कुलर लाइन, वेदिका जो होता है ये दिस वन इज अ फेंस जो है उसको बोलते हैं। त्रोना जो है एज इन ये गेटवे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, समझ में आया। देखो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के हिसाब से देखोगे तो 84,000 स्तूपा जो है वो बिल्ड किया गया था मौर्यन रूलर अशोका के द्वारा, लेकिन ये बेसिकली एग्जाजरेटेड फिगर्स है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ठीक है, वो हम लोग को नहीं जानना है उतना। चाइनीज पिलग्रिमेज फाहियान और ह्यूवन सैंग जो है ना, उन्होंने बोला था कि कॉन्सिडरेबल नंबर ऑफ दिस स्टूपास जो है, मतलब ये स्टूपा जो है मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो पेरिस्ड इन द कोर्सेस ऑफ टाइम, मतलब खराब होते गया। हाउएवर कुछ स्टूपा जो है वो रह गए। तो बेसिक है कि अगर आप उसका देखभाल नहीं करोगे तो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद तो खराब हो ही जाएगा। हाउएवर फ्यू ऑफ देम जो है वो सर्वाइव कर गए। स्टूपा ऑफ सांची, सारनाथ और बरहुत जो टक्सीला एक्सेट्रा वो ओरिजिनली बिल्ड किए गए थे अशोका के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया कि स्टूपा ऑफ सांची, सारनाथ, बहरुत और टक्सीला का स्टूपा जो है वो अशोका के द्वारा बनाया गया था। दे वेयर एक्सटेंडेड एंड एनलार्ज्ड बाय द बुद्धिस्ट पैटर्न्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न। उसके बाद बड़ा करते गए, मतलब बुद्धिस्ट पैटर्न ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड रूलर्स के द्वारा। सांची स्तूपा जो है टिपिकल वन ऑफ सच एग्जाम्पल्स है। वहीं केव्स के बारे में अगर पढ़ लोगे, देखो ये है बराबर केव्स, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है आपको लिए, रुको कहाँ रखे हैं, देखो अब देखोगे मौर्यन केव जो है ना वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का, जहाँ पे सुदामा केव जो है वो ओल्डेस्ट है। ये सुदामा केव नहीं है, अभी हम लोग देख लेंगे। द केव जो है बेसिकली क्या है, व्हेन फ्रॉम सॉलिड रॉक्स, और द इंटीरियर वॉल जो है ना सो वेल पॉलिश्ड, इतना अच्छा से वो मतलब रगड़ा गया है ना, मतलब एज इन पॉलिश कैसे करोगे उस टाइम, तो बेसिकली रबिंग से करोगे। दे अपीयर स्मूदी एंड शाइनी एज मिरर। ये केव जो है बेसिकली बिल्ड किया गया है मौर्य रूलर अशोका के द्वारा और हिज ग्रैंडसन दशरथ, एंड डोनेटेड टू अजविका द फॉलोअर ऑफ मक्काली घोषाला एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मतलब देखो ये यहाँ कह रहा है ना कि बेसिकली ये केव जो है ना 2 रूलर दैट इज अशोका और उनके ग्रैंडसन दशरथा के द्वारा बनाया गया है और डोनेट कर दिया गया था अजविका सेक्ट को। ये कौन सा केव के बारे में बता रहा है, तो एग्जांपल ऑफ रॉक कट केव इन विच सुदामा केव जो है वो ओल्डेस्ट, सुदामा केव के बारे में बता रहे हैं। केव जो है बेसिकली सिचुएटेड है ट्विन हिल्स ऑफ बराबर। ये बराबर कहाँ पे है, बराबर केव्स 4 केव्स है जो बेसिकली अशोका के द्वारा बनाया गया है, और एक नागा अर्जुनी, ये 3 केव्स है जो बिल्ड दशरथा के द्वारा बनाया गया है। ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में बता रहा है कि ट्विन हिल्स में है बराबर केव्स, एक जहानाबाद में है 4 केव्स, और नागार्जुनी दैट इज 3 केव्स, वो दशरथा के द्वारा बनाया गया है, लोकेटेड है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ठीक है। केव्स ऑफ बराबर ग्रुप देखोगे, बराबर केव्स में तो सुदामा केव जो डोनेट किया गया है अजविकास को, फिर विश्व झूनपरी ये केव्स जो डोनेट किया गया है अजविकास को, और कर्ण चौपारा या फिर कर्ण चौपार ये डोनेट किया गया है मॉन्क्स को, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं ना उनको। और लोमाश ऋषि जो है वो एक केव्स है। देखो केव्स ऑफ नागार्जुनी ग्रुप जो अगर देखोगे तो गोपी केव है, ये अजविका को दिया गया है, और वदाही केव जो है वो अजविका को इसको भी दिया गया है, और वापी
वापी केव्स जो है, जो मिर्ज़ा मंडी के नाम से बोला जाता है, ये भी आजीविका को दे दिया गया है। डिटेल्स ऑफ 2 फेमस केव, जो सुदामा केव्स और लोमेश ऋषि केव्स है ना, वो क्या बताता है कि क्लियर कट इन्फ्लुएंस है वुडन आर्किटेक्चर का ऑन द रॉक कट आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर में जो है वो क्लियर कट इन्फ्लुएंस दिखा रहा है वुडन आर्किटेक्चर का। रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड जो है वो एज इन बिगिनिंग मतलब स्टार्ट बताता है ग्रेट ट्रेडिशन, जिसमें विच वुड स्पैन नेक्स्ट 1000 ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। कौन सा? रॉक कट केव। तो रॉक कट केव आर्किटेक्चर क्या बताता है मॉडर्न पीरियड वाला, कि अब एज इन किसका ज़माना आ रहा है, एज इन स्टोन का, ठीक है, वुडन हट रहा है। और बिगिनिंग ऑफ ग्रेट ट्रेडिशंस किसका? विच वुड स्पैन फॉर 1000 ईयर, और रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड्स का। पोस्ट मॉडर्न, तो मॉडर्न डायनेस्टी के बाद वाले आर्किटेक्चर का आप देखोगे तो आर्किटेक्चर जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया था, सुंगा, सतवाहना और कुशाण फेज में, ठीक है। देखो बेसिकली अगर आप हिस्ट्री और ढंग से पढ़ते, मतलब अगर पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा पता होगा कि आफ्टर मॉडर्न पीरियड ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कुछ इन्वेडर्स, 2 तरह का इन्वेडर्स, अगर आपको ध्यान होगा तो 2 तरह का आते हैं, ठीक है। एक इंडिजीनियस रहते हैं, ठीक है, एक ग्रीक्स रहते हैं। आप इन्वेडर्स नहीं बोल सकते हो, रूलर्स मान लो। तो जो इंडिजीनियस, जो एज इन इंडिया के ही रहते हैं, वो कौन कौन रहते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जगह तो नहीं है पर फिर भी। सतवाहनास, ठीक है, शुंगास और कन्वा, ठीक है। और ग्रीक्स बाहरी जो रहते हैं वो एज इन इंडो ग्रीक के नाम से जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो ग्रीक, तो पलवास, कुशांस और शाकास, ठीक है। ऐसे आप एज इन इसको डिसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। 7 रहते हैं तो टोटल अगर यहाँ पे 4 एज इन ग्रीक बाहरी रहते हैं और 3 जो है वो इंडिजीनियस रहते हैं। तो देखो अगर शुंगा के बारे में पढ़ते हैं तो ये इंडिजीनियस ही हो गए। ये बेसिकली होगा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो बताता है कि शुंगा रूलर जो थे ना, वो एज इन परसिक्यूटर थे बुद्धिस्ट फेथ का, मतलब बेसिकली बुद्धिस्ट फेथ के लिए परसिक्यूटर थे, बट दे वेयर नॉट सो। देखो आर्किटेक्चर रिमेन देखोगे शुंगा पीरियड का, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बाहुत स्तूपा जो है वो स्टोन बिल्डिंग है स्तूपा का, और रेलिंग्स इन द प्लेस ऑफ ब्रिक्स बिल्ट स्तूपा, मतलब रेलिंग्स बना हुआ है इंस्टेड ऑफ ब्रिक बिल्ट स्तूपास। एंड रेलिंग्स ऑफ सांची जो है वो रेलिंग्स एट बोध गया स्टूपास, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपा चैत्य एंड विहारा एट ब्रज नियर पुणे एक्सेट्रा। ये आर्किटेक्चरल रिमेन ऑफ शुंगा पीरियड का देखा गया है। फिर से पढ़ लेते हैं, हो सकता है मैंने ठीक से स्पेल नहीं किया, ठीक से मैंने बताया नहीं। देखो आर्किटेक्चरल रिमेन देखोगे ना शुंगा पीरियड का, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बारहूत स्टूपा, स्टोन बिल्डिंग स्टूपास एंड रेलिंग्स इन प्लेस ऑफ ब्रिक बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक तो बारहूत स्टूपा के बारे में बता दिया, उसके बाद यहाँ स्टोन बिल्डिंग स्टूपास एंड रेलिंग्स इन अ प्लेस ऑफ ब्रिक बिल्ड, मतलब ब्रिक बिल्ट नहीं है, ठीक है, स्टोन बिल्ट है। और रेलिंग्स ऑफ सांची भी है, और रेलिंग्स एट बोध गया स्टूपा भी है, और कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टूपा चैत्य एंड विहारा एट ब्रज भी है, ठीक है। तो स्टोन बिल्ड को हटा के यहाँ पे एज एन रेलिंग बन गया है। और रेलिंग कहाँ कहाँ बताया गया है, तो सांची में, बोध गया में, सांची में, बोध गया में, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपा चैत्य एट विहारा एट भज्जा एट पुणे। उसके बाद सतवाहना के बारे में अगर आप देखते हो, ये बेसिकली सतवाहना का टाइम पीरियड जो है ना एज इन 1st सेंचुरी आप मान सकते हो, ठीक है, एडी में। देखो सतवाहना का टाइम पीरियड देखोगे तो स्टूपा, चैत्य और विहारा जो है ना वो 3 फॉर्म थे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का, ठीक है, जिसमें से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है ना वो एज रिमार्केबल डेवलपमेंट देखा गया है ड्यूरिंग सतवाहना। जैसे कि इक्ष्वाकु पीरियड या फिर इक्ष्वाकु द सक्सेसर ऑफ डायनेस्टी ऑफ सतवाहना डायनेस्टी जो है ना वो एज इन आंध्र प्रदेश के हैं। तो आर्किटेक्चर रिमेन ऑफ सतवाहना आप देखोगे तो इक्ष्वाकु पीरियड जो है वो आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो आज दिन आपको इसमें क्या पता चलता है कि इक्ष्वाकु पीरियड के रिमेन जो है ना वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। तो कौन सा है, अमरावती स्तूपा, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा स्तूपा, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। फिर भट्टी पोरुलू स्तूपा, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद गोली स्तूपा, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश में है। और जग्या पेटा स्तूपा, ये कृष्णा एज इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। और घंटाशाला, देखो ये तो यूपीएससी में पूछा था, घंटाशाला जो है ये बेसिकली कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। और पेदांगजम, ठीक है, पेदागंजम ये बेसिकली कहाँ है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा जो है ना, नागार्जुन कोंडा स्तूपा, ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, तो ये बेसिकली इक्ष्वाकु पीरियड के टाइम पीरियड बिल्ड किया गया था। मतलब इक्ष्वाकु किसको बोला जा रहा है, बेसिकली कनिष्क कुषाण के टाइम पीरियड को बोला जा रहा है, ठीक है ना।
सतवाहना के टाइम पीरियड को बोला जा रहा है, सॉरी, सतवाहना टाइम पीरियड को बोला जा रहा है। ये बिल्ड ड्यूरिंग शाहू पीरियड। रेस्ट स्तूपा जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड। वहीं देखो चैत्य और विहारा के बारे में अगर हम बोलते हैं तो भजा, बेतशा, जुन्नर केरला, कार्ले, चैत्य एंड विहारास पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है। उसके बाद कन्हरेल चैत्य और विहारा मुंबई डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। फिर कोंडा चैत्य विहारा ये कोलाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। नासिक चैत्य एंड विहारा ये नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। और पिताल खोरा एंड अजंता चैत्य एंड विहारा ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये खोंडा चैत्य और ये यहाँ पे अजंता केव्स, ये सब एज इन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब देखो देर आर वेरी फ्यू इंस्क्रिप्शन, बहुत कम इंस्क्रिप्शन है जो मेंशन करता है नेम ऑफ आर्टिशन, मतलब किसने बनाया है, सच एस कान्हा एट पीतल कोहरा एंड हिज डिसाइपल्स बलक एट कोंडना केव्स। मतलब बहुत कम पेंटिंग्स में बताया गया है कि इस पेंटिंग को किसने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब देखो कुशान्स के बारे में देखते हैं। तो इनका टाइम पीरियड आप देखोगे 127 से लेके 150 एडी तक है। देखो एडी है ना। कुशान जो है, कुशान रूलर कनिष्का जो है वो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट थे, मतलब इनको आर्ट एंड कल्चर में बहुत ध्यान लगता था। तो आर्किटेक्चरल रिमेन्स देखोगे कुशान पीरियड का तो पुरुषपुर ये मॉडर्न पेशावर में है। स्टूपा जो है बेसिकली नाउअडेज आइडेंटिफाइड एज अ शाहजी के डेहरी। ठीक है, शाहजी के डेहरी। उसके बाद कनिष्कपुर टाउन जो है कश्मीर में, तो वो भी एज इन किसका, कनिष्का का रिमेनेंट देखा गया है। ठीक है, उनके द्वारा बनाया हुआ स्तूपा। फिर शिरमुख ए पीरियड ऑफ टुक्सिला सिटी और देवकुला टेम्पल एंड नागा टेम्पल ऑफ मथुरा, ये एज इन कुशाना टाइम पीरियड के आर्किटेक्चर को बता रहा है। वहीं गुप्ता आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली आर्किटेक्चरल रिमेन ऑफ गुप्ता पीरियड जो है ना वो अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल, रॉक कट केव्स एक्सेट्रा। अगर आप टेम्पल के बारे में अगर स्टार्ट करते हैं गुप्ता आर्किटेक्चर में, तो टेम्पल जो है ना वो बेस्ट स्पेसिमेन है गुप्ता आर्किटेक्चर का। मतलब बेसिकली टेम्पल मतलब अर्लीस्ट टेम्पल नोन एज इन गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में हम लोग जानते हैं, जो यूपी देवघर में है ना। फैक्ट देखोगे रिमेन्स ऑफ टेम्पल जो है ना वो स्टार्ट बिंग फाउंड इन इंडिया फ्रॉम गुप्ता एज, मतलब गुप्ता एज के टाइम पीरियड के बाद हम लोग को टेम्पल दिखना स्टार्ट हो जाता है। नॉट सेटिस्फाइड विद द केव, गुप्ता जो है ना वो पहला डायनेस्टी था जिन्होंने परमानेंट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बनाया। स्ट्रक्चरल टेम्पल देखोगे सो दैट दे बिगैन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब बेसिकली अब यहाँ से गुप्ता टाइम पीरियड से टेम्पल बनाने का कल्चर जो है ना वो स्टार्ट होता है। गुप्ता टेम्पल जो है वो कहाँ पे बिल्ड है, तो बिल्ड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जगती बोलते हैं या फिर अधिष्ठान बोलते हैं। ठीक है, सारा मैंने एज इन डायग्राम में इंक्लूड किया है। अभी हम लोग कुछ देर में जगती देखेंगे। ठीक है, मान लो ये टेम्पल है ना, तो एज इन ये जगती जंगा ये हो जाता है। ठीक है, नीचे वाला देखो स्टूड द प्रिंसिपल श्राइन्स उसी में भगवान का जो डीटी रहता है ना उसी के ऊपर रखते हैं। और बेसिकली असिस्ट किया था बाई फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और स्मॉल फ्लोर साइड्स। 4 लेसर श्राइन्स जो होता है वो स्टैंड होता है एट ईच कॉर्नर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सारे कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में 4 श्राइन्स ऐसे मूर्ति रखते हैं। इनिशियली देखोगे रूफ जो सीलिंग होता है ना टेम्पल का वो फ्लैट होता था, लेकिन बाद में जैसे अब देखोगे टाइम बढ़ता गया दे ऑल स्टार्टेड मेकिंग शिखारास मतलब ऐसे थोड़ा कोनिकल, तो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रूम जो है वो बिल्ट इनसाइड द टेम्पल इन विच द आइडल्स वेयर इंस्टॉल्ड, मतलब रेक्टेंगुलर रूम बनाया जाता था उसमें भगवान को रखा जाता था, जिसको हम लोग कुछ देर में क्या बोलेंगे, गर्भगृह भी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल क्या था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, गर्भगृह। ये जैसे स्पेक्ट्रम सैंक्टम जिसमें हम लोग भगवान को रखते हैं। गर्भगृह जो है ना वो ऑफन कभी कभी सराउंड किया जाता है, मतलब कभी नहीं, हमेशा सराउंड किया जाता है वॉल्स फ्रॉम 3 साइड्स एंड गेट फ्रॉम 1 साइड। एक तरफ भगवान का मतलब मूर्ति जो रहती है ना तो एक तरफ गेट रहता है, बाकी चारों तरफ दीवार रहता है। फिगर ऑफ बकरवाहिनी, गंगा एंड कुर्मा वाहिनी, यमुना बेसिकली कहाँ पे मिला है, तो एनग्रेव्ड है, लिखा हुआ है, बनाया हुआ है ऑन द डोर फ्रेम ऑफ गर्भगृह विच इज स्पेशलिटी ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो किसका किसका फोटो या फिर किसका क्या क्या दिन बनाया जाता था, तो मकर वाहिनी, ठीक है, मकर वाहिनी और कुर्मा वाहिनी, मतलब गंगा, मकर वाहिनी गंगा एंड कुर्मा वाहिनी यमुना, ये एनग्रेव्ड होता था एज इन बनाया जाता था डोर फ्रेम ऑफ गर्भगृह में, जो बेसिकली स्पेशलिटी था गुप्ता पीरियड का। सिंस देयर
सिंस देयर वॉज एन ट्रेडिशन ऑफ प्योरिफिकेशन, मतलब एज इन प्योरिफिकेशन का क्या बोलते हैं हम लोग, स्वच्छता है ना, प्योरिफिकेशन वन सेल्फ बाई बाथिंग बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, नहाने के बाद ही एज इन हम लोग टेम्पल एंट्री करते हैं ना। हैज़ अ स्टैट्यू ऑफ गंगा एंड यमुना जो है बेसिकली काफ किया जाता है द डोर फ्रेम। समझ में आपको गंगा यमुना का फोटो डोर फ्रेम में क्यों रखा जाता है। अब देखो वहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि देयर वॉज अ कवर्ड प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ अभी हम लोग देख लेंगे, मैंने अभी इंक्लूड किया है ना डायग्राम, उसमें दिखाते हैं अभी आपको। देयर इज चलो पहले देख लेते हैं एक बार। देखो देखो ये क्लियर आया, ऐसे मैंने लिया है वैसे बता दे रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे है प्रदक्षिणा पथ, देखो दिस वन इज द प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, ये उसके बाद देखो ये है बेसमेंट, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर अधिष्ठान, अधिष्ठान ये हो गया आपका, मंडप ये हो जाता है, अंतराल इसको बोलते हैं। ठीक है, शिखर एज इन इसको बोलते हैं, दिस वन शिखर हो जाता है। सबसे ऊपर में आपका कलश रहता है, उसके नीचे आमलक रहता है। ठीक है, आपको ऊपर से याद रखना, सबसे ऊपर कलश रहता है, फिर ये गोल वाला आमलक रहता है, फिर शिखर आ जाएगा। ठीक है, KAS क्यास, फिर उसके बाद उरु शिखर। उरु शिखर सारे टेम्पल में नहीं रहता है, छोटा वाला जो है ना ये दिस वन, ये उरु शिखर सारे टेम्पल में नहीं रहता है। ठीक है, अंतराल रहता है, एक अंतर रहता है, चेंजेस रहता है, उसको आप लोग अंतराल बोलते हैं। उसके बाद देखो मंडपा, मंडपा एज इन ये वाला होता है। ठीक है, मंडप, ठीक है ये दिस वन मंडपा। और प्रदक्षिणा पथ ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ से लोग एंट्री करते हैं, जाते हैं आते हैं। प्रदक्षिणा पथ, जगती इसके ऊपर पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स रहता है, जगती इसको बोलते हैं, जंघा एज इन मान लो। ठीक है, और भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है डायग्राम, अभी फिलहाल आपको कुछ आइडिया हो जाए इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ देख लेते हैं। दे वेयर कवर्ड बाई प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ से हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये वॉक वे है जहाँ से चलना आना जाना होता है। ठीक है, ये बेसिकली अराउंड द गर्भगृह। उसके बाद प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा मीन्स मूविंग टुवर्ड द राइट दक्षिण, सही दिशा में चलना। प्रदक्षिणा ट्रेडिशन है, आर फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी रिलीजन। अर्लियर देखोगे पिलर्ड पवेलियन, दैट इज मंडप जो है वो बनाया जाता था इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह, जहाँ पे ए स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ पे फिर अलग से फिर क्या होने लगा, तो लेटर स्टार्टेड बिगिनिंग बिल्डिंग अराउंड द गर्भगृह। तो गर्भगृह के पास क्या बनता है आपको इतना याद रखना है, तो मंडप बनता है। टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड आप देखोगे तो बुद्ध देव टेम्पल ऑफ सांची, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। विष्णु टेम्पल ऑफ तिगावा, तिगावा प्रदेश दैट इज जबलपुर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, सॉरी। उसके बाद कंकाली देवी टेम्पल ऑफ तिगावा, ये तिगावा जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद विष्णु टेम्पल ऑफ ईरान, ये ईरान एज इन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना खुदारा ऑफ पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। शिव टेम्पल ऑफ बुमारा, ये सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कुछ कुछ आप याद रखोगे, है ना, बुद्धा टेम्पल और विष्णु टेम्पल ये सब याद रखो आप। उसके बाद देखो नेम नहीं, यहाँ पे देखते हैं आगे कुछ और टेम्पल्स है। तो विष्णु टेम्पल ऑफ पिपारिया, ये सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। फिर दश अवतार टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दश अवतार टेम्पल आपको याद रखना चाहिए। दश अवतार टेम्पल ये बेसिकली ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ है ना, ये वाला, ये ओल्डेस्ट यही वाला है। फिर कृष्णा टेम्पल, कृष्णा टेम्पल जैसे कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। फिर लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद टेम्पल ऑफ मुकुंद दारा, ये कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। शिव टेम्पल ऑफ नागौड़, ये सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। शिव टेम्पल ऑफ कोह, ये सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। टेम्पल मढ़ी, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। और मानी नाग टेम्पल, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ठीक है, मनियार मठ ऑफ राजगीर। अब देखो पहला एग्जाम्पल देखोगे तो पंचायतन स्टाइल, ये पहला एग्जाम्पल है शिखर स्टाइल का। तो पंचायतन स्टाइल होता क्या है, ये टेम्पल जो है बेसिकली उच्च स्टाइल का होता है, जहाँ पे 5 श्राइन रहते हैं, एक प्रिंसिपल श्राइन रहता है और 4 लेसर श्राइन रहते हैं। श्राइन का मतलब समझ रहे हो ना, बेसिकली जिसको हम लोग एज इन प्रीच करते हैं, जिसको हम लोग जैसे मत्था टेकने जाते हैं ना, उनको, जो बेसिकली मेड ऑफ ईच श्राइन हैविंग देयर ओन शिखरस। ठीक है, अपना अपना शिखर अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो मेडिवल आर्किटेक्चर में चले जाओगे ना, ये हो गया हमारा एंशिएंट वाला। अगर आप मेडिवल आर्किटेक्चर में चले जाते हो तो देयर वॉज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड में आप देखोगे तो एज ए आर्किटेक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, द अर्ली मेडिवल पीरियड जो है वो एज एन गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जा सकता है। जैसे टेम्पल मेकिंग स्टाइल में नागरा, वेशरा, द्रविड़ा, ये सब जो है, ये अब देखोगे इस तरह का टेम्पल मेडिवल टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बन रहा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो अर्ली मेडिवल टाइम जो
जो है वो डिवाइड किया गया 3 स्टाइल में, ठीक है। तो 3 स्टाइल में अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड में एज इन क्या क्या डिवाइड किया गया है, तो एक नागरा है, एक वेशरा है, एक द्रविड़ा स्टाइल है। चलिए देखिए अलग अलग देख लेते हैं। तो अगर नेम ऑफ द स्टाइल देखोगे तो नागरा जो है ना ये बेसिकली आर्य और शिखर स्टाइल है। ये 7th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी चला है। ये एरिया मतलब प्रिवेलेंट कहाँ कहाँ एज इन नागरा स्टाइल आप देखे हो तो हिमालय टू विंध्यांस एंड नॉर्दर्न इंडिया में देखा गया है। ये कंस्टन डायनेस्टी आप देखोगे तो बेसिकली राजपूत डायनेस्टी जो होते हैं ना वो बेसिकली नागरा टाइप के टेम्पल बनाते थे। चौहान हो गए, गुइलोट हो गए, तो प्रतिहार हो गया, परमार हो गए, चांडेला, कालचूरी, सोलंकी, फिर गोदवाल, राठौर रिलीजन डायनेस्टी जो है, और जो कश्मीरी पाला एंड सेन ऑफ बंगाल, सोम केसरी एंड ईस्टर्न गंगा ऑफ उड़ीसा, तो ये लोग एज इन किस में ध्यान रखते थे तो नागरा स्टाइल में। वहीं वेशरा स्टाइल देखोगे तो चालुक्य, कर्नाट, द्रविड़, ठीक है, कर्नाट डायनेस्टी या फिर द्रविड़ डायनेस्टी, ये बेसिकली मिड 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक बेसिकली फेमस रहा है। मतलब उस टाइम के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा टेम्पल बना है। तो एरिया जो प्रिवेलेंस वाला होगा ना तो फ्रॉम विंध्यान माउंटेन ऑफ कृष्णा रिवर दैट इज अपर साउथ में आप देखोगे तो ये बेसिकली कन्नड़ रीजन वाला। तो अर्ली चालुक्य ऑफ बादामी, उसके बाद राष्ट्रकूटा ऑफ मनकेत, और ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी, वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी, और ककतिया ऑफ वरंगल, और यादव ऑफ देवगिरी, और होयशाला ऑफ द्वार समुद्रा। ये बेसिकली आप देखोगे किसका एग्जाम्पल तो वेशरा द्रविड़ आर्ट ऑफ 13th सेंचुरी। वहीं पे द्रविड़ ऑफ 7th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी अगर आप देखते हो तो कृष्णा रिवर ऑफ कन्याकुमारी दैट इज दक्षिणावत्रा लोअर साउथ में आप देखोगे तो द्रविड़ा स्टाइल देखा गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। नागरा स्टाइल जो है तो बेसिकली हिमालयांस विंध्यांस वाले रीजन देखा गया। वेशरा जो है वो एज इन अपर साउथ में देखा गया, साउथ वाले रीजन में ऊपर वाले रीजन देखा गया। और साउथ वाले में एज इन सबसे नीचे कन्याकुमारी वाले रीजन में अगर चले जाओगे तो आप द्रविड़ा स्टाइल देखा गया है। तो पल्लवा ऑफ कांची, चोला ऑफ तंजौर, पांड्या ऑफ मदुराई, विजयनगर एम्पायर, नायक ऑफ मधुरी, ये एज इन मदुराई, ये सब एज इन आप देखोगे तो ये द्रविड़ा आर्किटेक्चर इनके टाइम पीरियड में, मतलब ये रूलर रहे हैं ना उनके टाइम पीरियड में द्रविड़ा आर्किटेक्चर फ्लरिश कर रहा था। एट सम प्लेसेस देखोगे स्टाइल जो है बेसिकली ट्रांसेंट है, मतलब बाउंड्री एरिया ऑफ द प्रिवेलेंस। फॉर एग्जांपल वैष्णव टेम्पल ऑफ वृंदावन जो है वो बेसिकली द्रविड़ा स्टाइल से बना है, और सम टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया जो है वो एज इन नागरा स्टाइल बना है, जैसे कि पपानाथ टेम्पल ऑफ पटडकल। सो ये बेसिकली पपनाथ टेम्पल, जैसे देखो इसका कहना ये है, मतलब यहाँ इस स्टेटमेंट का बेसिकली नागरा स्टाइल वाला जो है वो देखो अब यहाँ पे कहाँ फेमस है, ये बेसिकली नॉर्थ वाले रीजन में है, लेकिन यहाँ पे देखो नागरा स्टाइल जो है ना वो एज इन पपनाथ टेम्पल ऑफ पटडकल, वो वहाँ पे भी एज इन नागरा स्टाइल देखा गया है। और वहीं पे देखो द्रविड़ा स्टाइल जो है वो एज इन साउथ में देखा गया है, साउथ में फेमस है, लेकिन वृंदावन इज बेसिकली अब देखोगे ये वैष्णव टेम्पल, वहाँ पे भी वो एज इन बना है द्रविड़ा स्टाइल पे, है ना। अब नगर स्टाइल देखोगे तो मेन पॉइंट ऑफ नगर स्टाइल जो है ना तो ये बेसिकली स्क्वायर ग्राउंड प्लेन होना चाहिए, ठीक है, नागर स्टाइल का, ठीक है, नागर स्टाइल, नगर नहीं, नागर स्टाइल। देखो एक बार आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अगर ऐसे रहेगा ना तो आपको समझ में आता आएगा। तो नागरा स्टाइल जो है, वेट, हाँ, नागरा स्टाइल जो है, ठीक है, नागरा स्टाइल जो है तो मेन पॉइंट ऑफ नागरा स्टाइल जो है एज फॉलोज। तो स्क्वायर ग्राउंड प्लेन्स रहता है, प्लेन जो रहता है ना स्क्वायर ग्राउंड रहता है, तो स्वास्तिकार अधारा आयोजन और कर्विलीनियर लोअर रहता है, तो वक्रा रेहिय शिखरा आर द बेसिक फीचर ऑफ टेम्पल इन नागर स्टाइल, ठीक है, 2 बेसिक फीचर रहता है, आपको दोनों का एजन पता होना चाहिए। नागरा स्टाइल टेम्पल जो होता है ना वो अ रूम वॉज बिल्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल, एक रूम रहता है जिसमें भगवान का फोटो रखा, मतलब मूर्ति रखा जाता है, विच इज कॉल्ड एज प्रतिमा या फिर काकश, और गर्भगृह और देवल सैंक्टम। कर्विलीनियर टावर रहता है, एज कर्व्ड रहता है, बेसिकली शिखर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एज इन देखोगे वो बिल्ड किया था ओवर द मेन आइडल रूम्स, और टावर जो है ना टावर वो बिकेम द थिनर टूवर्ड्स द टॉप एज अ हाई इंक्रीजेस, और हाइट जो है बेसिकली ऑफ द साइड पार्ट दैट इज अंग शिखरा वो ऑल्सो रीच द पीक, सिंस वर्टिकल लाइन जो है वो प्रिडोमिनेट होता है इन द प्लेनिंग्स, तो इट वॉज कॉल्ड एज अ लीनियर लोअर या फिर रेखीय शिखरास। उसके बाद यहाँ देखो ओवर हियर देयर वॉज एन आमलक, आमलक कुछ देर पहले हम लोगों ने दिखाया था ना, ये वाला देखो यहाँ पे है आमलक, दिस वन, इसके ऊपर क्या रहता है आमलक के ऊपर कलश। तो देखो आमलक जो होता है ना तो लुक्स लाइक अ रिब्ड अमाला या फिर अनवाला और गूसबेरी फ्रूट्स ऑन द टॉप टावर ऑफ शिखरा इन विच अर्न, कलश जो है और फ्लैग पोल जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो फ्लैग पोल को हम लोग ऐसे ध्वज
ध्वज धनंद भी बोलते हैं। तो क्रेडिट ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ नागा स्टाइल जो है ना वो गुप्ता पीरियड को जाता है। तो नागा स्टाइल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ देखी गई? स्टार्ट जेनेसिस, तो गुप्ता टाइम पीरियड में देखा गया है। वहीं दशावतार टेम्पल जो देवघर में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, एग्जाम्पल है नागा स्टाइल का। ये स्टाइल जो है वो अपने क्लाइमैक्स में टॉप में कब पहुंचता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजपूता रूलर्स। श्राइन्स ऑफ टेम्पल जो है वो 3 टाइप का होता है। एक संधारा जिसमें प्रदक्षिणा पथ प्रेजेंट रहता है, फिर निरंधारा जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं रहता है, और तीसरा जो रहता है ना उसमें सर्वा तो भद्रा जिसमें विच कैन बी एसेस्ड फ्रॉम ऑल द साइड, सब तरफ से ये एसेस किया जा सकते हैं यहाँ पे। उसके सिनोनिम्स ऑफ देवालय दैट इज टेम्पल, तो देवकुला मंदिर, कोविल, देओल, देवास्थानम, देवगिरी, देवायतन, प्रसाद और क्षेत्रम्स, ये सब जो है वो सिनोनिम्स है, मतलब टेम्पल्स का सिनोनिम्स है। ठीक है, अब देखो द्रविड़ स्टाइल के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखो द्रविड़ स्टाइल में अगर देखोगे तो पॉपुलर नोन द्रविड़ स्टाइल जो है, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। तो द्रविड़ स्टाइल जो है वो एज फॉलोज, तो रेक्टेंगुलर ग्राउंड प्लेन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर ग्राउंड प्लेन होता है। ठीक है, दिस वन ऐसे रहता है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड प्लेन, उसके बाद आयताकार आधार आयोजन एंड पिरामिडल टावर। ठीक है, पिरामिडल टावर रहता है, ऐसा रहता है, जो पिरामिडिया विमाना के नाम से भी बोलते हैं, विमान के नाम से भी बोलते हैं। देखो इसको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेसिक फीचर है टेम्पल बिल्ट इन द्रविड़ा स्टाइल। द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल जो है बेसिकली लॉन्ग रूम रहता है जो बिल्ड किया जाता है फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल। तो द्रविड़ा स्टाइल में आप देखोगे एक रूम रहता है जो बेसिकली किसके लिए रहता है? भगवान की मूर्ति को वहाँ पे रखा जाता है। पिरामिड टावर जो होता है ना, ये दिस वन पिरामिड टावर, ये बिल्ड किया जाता है ओवर द मेन आइडल। यहाँ पे रहते हैं मेन आइडल, भगवान रहते हैं, इसी के ऊपर एज इन क्या बनाया जाता है? पिरामिड टावर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो विमानस जो है, इसको हम लोग विमानस भी बोलते हैं। विमानस जो है बेसिकली बिल्ट इन एन इंक्रीजिंगली स्मॉलर सेक्शंस इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स ओवर द विमाना डोम स्टूपा। तो विमाना डोम स्टूपा जो है ना वो बेसिकली और द स्टूपिका वेयर इंस्टॉल्ड लेटर ह्यूज मॉन्यूमेंटल गोपुरम गेटवे जो है, गोपुरम जो है वो ऐड किया जाता है इस टेम्पल को। इन सम टेम्पल्स द गोपुरम जो है वो बीन मेड सो हाई दैट इवन द मेन टावर विमाना ऑफ द टेम्पल इज नॉट विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। तो विमाना जो है वो दिखता तक नहीं है, मतलब किसी टेम्पल का, क्योंकि गोपुरम जो है ना इतना ज़्यादा मतलब हाई बड़ा बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कहाँ तक थे हम लोग? नॉट विजिबल। द क्रेडिट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द्रविड़ा, तो गुप्ता है हम लोग देख सकते हैं नागरा का बोला गया था। नागरा आर्ट जो है गुप्ता, और द्रविड़ा स्टाइल का जो है टेम्पल जो है वो पल्लवा रूलर कांची को चला जाता है। ठीक है, कांची रूलर पल्लवा किंग्स कांची को, और द क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नागरा जो है वो गुप्ता रूलर को चला जाता है। देखो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ अलग अलग पेन से। ये स्टाइल जो है क्या करता है, ये अपना क्लाइमैक्स में टॉप नॉच में कब पहुँचता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोला रूलर आफ्टर राजेंद्र वन। ये टेम्पल जो है, ये स्टाइल जो है लॉस्ट इट्स आर्किटेक्चरल फोर्स एंड बिकेम मोर ऑर्नेट इन फिनिश, और ज़्यादा ये बेसिकली स्टाइलिश हो जाता है, यू कैन से। ठीक है, ऑर्नेट हो जाता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन नागरा और द्रविड़ा देखोगे तो सुपर स्ट्रक्चर, सबसे पहले यहाँ देखो डिफरेंस बिटवीन द टेम्पल ऑफ नागरा एंड द्रविड़ा स्टाइल जो है वो विजिबल है जब देखा जाए ऊपर से, अबव से। तो बिलो द फ्रंट और द डिफरेंट मेनली इन शेप्स ऑफ दियर टावर का शेप्स देखो है ना, ये नागरा स्टाइल इस तरह होता है और द्रविड़ा जो है ये इसका विमाना इस तरह होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द मेन पॉइंट ऑफ वेशरा। ठीक है, वेशरा आर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डिफरेंस पहले देख लो। सुपर स्ट्रक्चर में तो कर्विलीनियर टावर रहता है, शिखर ये कर्विलीनियर टावर रहता है। ठीक है, नगरा स्टाइल का, और ये पिरामिडल टावर रहता है, पिरामिड टाइप का रहता है। उसका स्क्वायर शेप एट वर्गाकार। ठीक है, स्क्वायर शेप वर्गाकार रहता है, रेक्टेंगुलर शेप रहता है, नीचे वाला पोर्शन जो बोल रहा है। ठीक है, गेटवे जो रहता है ना सिंपल गेटवे रहता है, सरल प्रद्वेश्वर। वहीं पे ह्यूज गेटवे रहता है, बहुत बड़ा रहता है, विशाल गोपुरम रहता है, जो कभी कभी एज इन इसका पिरामिड ऊपर वाला पोर्शन जो है नहीं भी दिखता है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे गोपुरम कभी कभी हैज़ बीन मेड सो हाई दैट इवन द विमाना जो है टेम्पल जो है वो नॉट विजिबल रहता है फ्रंट से। अब देखो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ नागरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल जो है ना वो एज इन वेशरा आर्ट हो जाता है। वेशरा स्टाइल जो है वो कैसे है, तो वेशरा इज एन संस्कृत वर्ड जो बेसिकली लिटरली इसका मतलब क्या होता है, तो खाचर दैट इज
म्यूल दैट इज खच्चर ही होता है, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक है। ये बेसिकली, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, है ना। द वेशरा स्टाइल, देखो यूट्यूब है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, इसीलिए देखो वेशरा स्टाइल जो है इसका मतलब क्या है, तो हाइब्रिड स्टाइल है द्रविड़ स्टाइल का और नागर स्टाइल का। ये बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म है द्रविड़ स्टाइल ऑफ एन आर्किटेक्चर। इस स्टाइल में ना बेसिक प्लानिंग और डिज़ाइन जो है वो द्रविड़ स्टाइल का है, दैट इज इट्स विमाना पिरामिड। तो पिरामिड जो है ना वो किसके स्टाइल का है, तो द्रविड़ स्टाइल का है ये वाला, ठीक है, पिरामिडिकल टावर। और स्टुपिका अ स्टोन डोम ओवर द विमानास, मंडपा पवेलियन लाइक द्रविड़ा स्टाइल, बट इट्स डेकोरेशन, लेकिन इसका सजावट जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यू सिंबल एक्सेट्रा, न्यू सिंबल्स एक्सेट्रा, और इन्फ्लुएंस किया गया है नागरा स्टाइल्स के द्वारा। मतलब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो देखो ये टेम्पल जो है ना, कहाँ गया, ओवर हियर, ये जो द्रविड़ा स्टाइल जो है ना, इसका विमाना जो है द्रविड़ा स्टाइल का है, लेकिन इसका जो डेकोरेशन है ना वो नागरा स्टाइल का है। न्यू सिंबल्स आर इन्फ्लुएंस ऑफ नागरा स्टाइल्स, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो अगर आप एज इन मतलब इफ़ यू वांट टू डिफाइन एज इन वेशरा आर्ट्स, कहाँ लिख दें, यहाँ वेशरा आर्ट अगर आप देखोगे तो इसमें एज इन दो है, एक होता है आपका द्रविड़ा स्टाइल का इसमें मिक्सचर, और एक होता है नागरा स्टाइल का। तो विमान जो है ना वो एज इन द्रविड़ा स्टाइल का होता है, और डेकोरेशंस जो है ना वो एज इन नागरा स्टाइल का होता है, ठीक है। इतना हो गया आपको, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि इनकेस अगर आप PDF डाउनलोड करते हैं ना आपको तुरंत मिल जाएगा ये। अब देखो ये आगे यहाँ देखते हैं, इन दिस वे द स्टाइल एलिमेंट ऑफ बोथ, तो किस तरह की डिजाइनिंग है द्रविड़ा और नागरा स्टाइल आर मिक्स्ड, दैट्स वाई इट्स कॉल एज अ मिश्रा या फिर मिश्रित शैली, मिक्स्ड स्टाइल। क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेशरा स्टाइल जो है ना वो अर्ली चालुक्यास को जाता है। तो हम लोगों ने गुप्ता पढ़ा नागरा के लिए, उसके बाद एज इन द्रविड़ा के लिए किनको पढ़ा, तो द्रविड़ा के लिए एज इन हम लोग पल्लवा को पढ़ा, ठीक है, DP। और यहाँ पे उसके बाद देखो चालुक्या के लिए हम लोग वेशरा आर्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, CV। आप देखो ये बेस्ट रीज़न है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो व्हाट्सएप का DP होता है ना, DP से आप याद रख सकते हो। तो ये द्रविड़ा आर्ट, ठीक है, पल्लवा, और CV से आपका CV होता है, तो एज इन चालुक्या, ठीक है, कुछ कुछ एज इन ऐसे ही याद होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ये चालुक्या से आपको क्या याद हो रहा है, तो वेशरा आर्ट याद हो रहा है। और गुप्ता पीरियड को एज इन कौन डिनोट करता है, गुप्ता पीरियड मतलब उस टाइम एज इन नागरा GN, ठीक है, एज इन गुड मॉर्निंग आप बोलते हो GN, तो GM बोलते हो तो GN सब याद रखो नागरा स्टाइल का, ठीक है। आपका नागरा हो गया, वेशरा हो गया, पल्लवा, नागरा हो गया, वेशरा हो गया, ठीक है। और इधर कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, वेशरा आर्ट हो गया, द्रविड़ा स्टाइल कहाँ गया, द्रविड़ा स्टाइल जो है ना वो एज इन यहाँ पे है ना, ठीक है, पल्लवा से हो गया, ठीक है, नागरा हो गया, द्रविड़ा हो गया और वेशरा हो गया, ओके। चलो आगे देखते हैं। वेशरा स्टाइल जो है ना वो अपना टॉप क्लाइमेक्स में, मतलब टॉप नॉच में, हाई ग्राफ होता है, एक बार हाई एक लो, सबसे ऊपर में कब आता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, द पीरियड ऑफ होयसालास रूलर, होयसालास किंग, द स्टिलेट्स दैट इज शेयर्ड शेप ग्राउंड प्लेन became especially popular during the Hoshala period. Western Chalukya rulers of Kalyani जो है were first who used stilettes that is star shaped, इस तरह करके एस्टरिक होता है ना उस तरह का ग्राउंड प्लेन्स फॉर द टेम्पल। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल बेस्ड ऑन द स्टिलेट ग्राउंड जो है वो दोडा बसप्पा टेम्पल दम्बल कोप्पम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। ये बेसिकली वेस्टर्न चालुक्यास रूलर्स ऑफ कल्याणी। और द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेशर स्टाइल टेम्पल जो है ना तो वो होयसलेश्वर टेम्पल ऑफ हलीबिड का है। फिर देखो नागर स्टाइल के बारे में अगर देख लेते हैं तो टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल, देखो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक पढ़ लिया द्रविड़ा स्टाइल, उसके बाद उसके पहले सबसे पहले पढ़ा था नागर स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल और वेशर स्टाइल। तो नागर स्टाइल के लिए, नागर स्टाइल कब फेमस हुआ था बताओ, नागर स्टाइल सही है। चलो देखो नागर स्टाइल कब फेमस हुआ था, गुप्ता टाइम पीरियड के, ये पल्लवास के टाइम पीरियड में एज इन द्रविड़ा, और वेशराट टाइम पे चालुक्यास टाइम पीरियड्स के लिए वेशराट फेमस है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग नागरा हेड के लिए पढ़ते हैं। तो देखो द स्टेट जो है ना जहाँ पे नागरा स्टाइल जो है प्रोडोमिनेटली फाउंड है वो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। तो नागरा स्टाइल जो गुप्ता टाइम पीरियड में फेमस हुआ है, ठीक है।
तो वो आप उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पाया जा सकता है। टेम्पल ऑफ उड़ीसा आप देखोगे तो ये रिचेस्ट स्टेट जो है इस इन टर्म्स ऑफ नागरा, तो नागर स्टाइल में रिचेस्ट मतलब स्टाइल इसमें यहाँ पे मतलब रिचेस्ट स्टेट है। टेम्पल जिसे देखो उड़ीसा में और मेनली भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क जो बेसिकली बिल्ड किया गया बिटवीन 8 to 13 सेंचुरी एडी। और उसके बाद टेम्पल ऑफ उड़ीसा आर फेमस फॉर लिंगाराज टेम्पल भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल पुरी एंड सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ये बेसिकली किसका, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल के लिए बताया जा रहा है। लिंगाराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में, ये बेसिकली खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये मेन डिटी जो है इसमें त्रिभुवनेश्वर शिवा है, दैट इज लिंगाराज, बिल्ड बाय केशरी रूलर ऑफ 11th सेंचुरी। ठीक है, ये बेसिकली लिंगाराज टेम्पल जो है ये किनके द्वारा बनाया गया है, तो ये बेसिकली केशरी रूलर ऑफ 11th सेंचुरी एडी के द्वारा बनाया गया है, जिनका नाम क्या है, नहीं त्रिभुवनेश्वर शिवा, ये डिटी है। ठीक है, अब देखो जगन्नाथ टेम्पल ये पुरी में है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जगन्नाथ दैट इज कृष्णा, ये हैज़ हिज ब्रदर बालभद्र दैट इज बलराम एंड हिज सिस्टर सुभद्रा, बिल्ट बाय ईस्टर्न गंगा किंग अनंत वर्मा चौदगंग। ठीक है, जो टाइम पीरियड जो है जगन्नाथ टेम्पल का कब बनाया गया है, तो 1076 से लेकर 1147। अदर नेम देखोगे टेम्पल का तो व्हाइट पगोड़ा इसको बोला गया है, इसको एज एन यूरोपियन मरीन वेयर फॉर साका ऑफ लैंडमार्क ये भी बोला गया है। वहीं सन टेम्पल जो कोणार्क टेम्पल के बारे में बता रहा है, ये भी पुरी में है। ये मेन डिटी जो है इसमें सूर्य भगवान सन है, जो बिल्ड किया गया है ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हदेव 1238 से लेकर 1264 टाइम पीरियड में ड्यूरिंग 1243-55। अदर नेम ऑफ द टेम्पल जो है वो ब्लैक पगोड़ा इसको बोला जाता है। तो जो व्हाइट पगोड़ा जो होता है ना वो जगन्नाथ टेम्पल को बोला गया है, और ब्लैक पगोड़ा जो है ना वो एज इन सन टेम्पल कोणार्क को बोला गया है। ठीक है, बाय यूरोपियन मरीनर्स ऑफ शाका ऑफ लैंडमार्क। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। नागरा स्टाइल का टेम्पल जो गुप्ता टाइम पीरियड में फेमस था, देखो है ना, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नागरा स्टाइल जो है वो एज इन गुप्ता पीरियड को जाता है। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड का जो टेम्पल जो है ना वो अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो बेसिकली अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अगर चले जाओ तो गुप्ता टाइम पीरियड का तो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में पाया जाएगा। जिसमें से उड़ीसा में अगर हम लोग देख लेते हैं तो उड़ीसा में कौन सा टेम्पल है भाई, तो लिंगाराजा टेम्पल देख लो, जगन्नाथ टेम्पल देख लो, सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल देख लो। अगर इससे भी ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे अच्छा इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, पूरी भुवनेश्वर हो गया। टाइम पीरियड आप 18 से 13 सेंचुरी याद रखोगे। ठीक है, थोड़ा देखो इसको आप रिलेट कर करके पढ़ो, ज़्यादा याद रहेगा नहीं तो भूल जाओगे। अब देखो उड़ीसा हमारा हो गया। अब हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अब हम लोग एज इन मध्य प्रदेश पे चले जाते हैं। तो टेम्पल ऑफ खजुराहो ग्रुप, आप एक दिन इसको एज इन एक बार देख लोगे एज इन गूगल में करके। ठीक है, ये जितने भी टेम्पल है ना मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो जो है जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। टेम्पल जो खजुराहो का है वो एज इन चंडेला किंग्स ड्यूरिंग 19 से लेकर 12 सेंचुरी एडी में बनाया गया है। ये लोकल ट्रेडिशंस देयर वेयर 85 टेम्पल्स, बट नाउ ओनली 25 टेम्पल जो है वो बचा हुआ है। तो कितना टेम्पल था लगभग, तो 85 एक्टिव था, बचा कितना 85 टेम्पल्स, 25 टेम्पल्स, राइट। टेम्पल जो है बेसिकली कंसर्न है विथ शैवाइट, वैष्णवाइट, शक्त्स और जैन रिलीजन्स का है। अमॉन्ग द शैवाइट टेम्पल देखोगे तो कंदेरिया महादेव टेम्पल ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और सिंस द गेटवे ऑफ दिस टेम्पल जो है ना वो एज इन कंदारा दैट इज केव, और मेन डिटी जो है वो महादेव है, देयरफॉर इज नोन एज कंदेरिया महादेव टेम्पल। समझ में आया। ये बेसिकली बिल्ड कहाँ पे है, मतलब किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, तो चंडेला किंग्स दंग देव के द्वारा बनाया गया है 1209 एडी में। उसके वैष्णवाइट टेम्पल में देखोगे तो वैकुंठ वैष्णव और लक्ष्मण टेम्पल जो है ये बहुत पॉपुलर है। ये चंडेला किंग यशोवर्मन के द्वारा 1939 में बनाया गया है। अमॉन्ग द शक्त टेम्पल्स तो मर्दिनी टेम्पल ये नोटेबल है, जो बेसिकली बनाया गया है 954 एडी में। अदर टेम्पल ऑफ खजुराहो ग्रुप आप देखोगे तो 64 योगिनी टेम्पल जो 1885 को बनाया गया था, फिर लालगुन महादेव टेम्पल 900 को, हनुमान टेम्पल 1922 को, और ब्रह्मा टेम्पल 1925 को बनाया गया है। वरहा टेम्पल 950 को, और घंटाई टेम्पल ये जो कंसर्न है विद जैन रिलीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आई गारंटी हूँ आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा, घंटाई टेम्पल। ठीक है ना। उसके बाद 960 विश्वनाथ टेम्पल जो है ये, क्योंकि देखो इसलिए पूछेगा ना, घंटाई टेम्पल जो है वो एज एन जैन से कंसर्न है। ठीक है, बाकी सर आप देख रहे हो थोड़ा कुछ कुछ जो है वो जैन से कंसर्न नहीं, तो उसका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जैन कंसर्न है, घंटा लिखा हुआ है, प्रिसाइजली लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसको पूछ देगा। तो विश्वनाथ टेम्पल 1990 को। उसके बाद मतंगेश्वर टेम्पल कंसर्न है शैवाइट रिलीजन से। ठीक है, मतंगेश्वर टेम्पल। उसके बाद गणेश टेम्पल, गरुड़ा टेम्पल, देव जगदम्बी टेम्पल, फिर
चित्रगुप्त टेम्पल, ऋषभदेव, आदिनाथ टेम्पल, वमाना टेम्पल और जावेरी टेम्पल कंसर्न है वैष्णव रिलीजन से, और चतुर्भुज टेम्पल ये विष्णु टेम्पल के नाम से ही बोला गया है, और दौलादा देव टेम्पल जो कंसर्न है विथ शैव रिलीजन 1125 से। अपार्ट फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेसेस, आइडल ऑफ दिगपालास जो है ना, दिगपालास अप्सरास एनिमल्स, वो बेसिकली एंड बर्ड्स एक्सेट्रा, वो भी पाया गया है। मतलब सॉरी फिर से बताते हैं, देखो गॉड्स और गॉडेसेस के अलावा दिगपालास, अप्सरास और एनिमल जो है, एनिमल्स और बर्ड्स, उनका भी एज इन टेम्पल पाया गया है। कहाँ पे? इन्फ्लुएंस ऑफ तांत्रिक, ये बेसिकली तांत्रिज्म इस टाइम जिसकी बुद्धिज्म जैसे खत्म हो रहा था तो तांत्रिज्म आ रहा था ना, तो तांत्रिज्म जो है वो क्लियरली विजिबल है ऑन द आर्ट ऑफ इरोटिक आइडल्स, जो डिपिक्ट करता है डेकोरेटिव पोस्चर्स हियर, बट द बेयर एंड अनटच्ड ब्यूटी ऑफ आर्ट जो है विच इज डिपिक्टेड इन द अनपैरेलल्ड। अदर टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश अगर हम लोग देख लेते हैं तो अपार्ट फ्रॉम टेम्पल ऑफ खजुराहो ग्रुप, नोटेबल टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश अगर देखोगे तो केशव नारायण टेम्पल ऑफ मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छेंद्रनाथ टेम्पल ऑफ अमरकंटक, और जो अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट 64 योगिनी टेम्पल ऑफ बेराघाट जबलपुर में है। नीलकंठ या उदयेश्वर टेम्पल ऑफ उदयपुर गांव, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। ये बिल्ड किया गया है परमार रूलर उदयादित्य इन 11th सेंचुरी एडी। टेम्पल ऑफ राजस्थान में देखोगे तो अमॉन्ग द टेम्पल ऑफ राजस्थान दिलवारा जैन टेम्पल जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। कौन सा राजस्थान में? तो दिलवारा जैन टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। ये बेसिकली टेम्पल जो है वो लोकेटेड है माउंट आबू में या फिर अर्बुद पर्वत में, ठीक है, नाम क्या है? अर्बुद पर्वत एट द दिलवारा इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ये टेम्पल जो है बेसिकली मेड ऑफ वाइट मार्बल, मकराना, ठीक है, मकराना मार्बल जिससे ताजमहल को बनाया गया है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आर्ट, ताजमहल जो है इंस्पायर्ड है फ्रॉम द दिलवारा जैन टेम्पल। ये नंबर ऑफ टेम्पल जो है दिलवारा में इस 5, आउट ऑफ विच 2 जो है, 2 ठो जो है 5 में से वो बिल्ट है एज इन प्री मिडिवियल पीरियड, और जो रेस्ट 3 बचा हुआ 3 जो है वो मिडिवियल पीरियड बनाया गया है। विमल वश्ती या फिर ऋषभ देव टेम्पल जो 1031 एडी में बनाया गया है, ये विमल शाह के द्वारा, ये मिनिस्टर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी रूल भीम, देयर वॉज, दैट्स वाई दे इज कॉल्ड एज ए विमल वश्ती, ठीक है। वश्ती का मतलब एज इन जैन टेम्पल। ये मेन डिटीज में ऋषभ देव आदिनाथ है, देयर फोर इज नोन एज ऋषभ देव टेम्पल, और फेमस है फॉर फाइन कार्विंग और अमेजिंग स्कल्पचर, मतलब सुंदर और कार्विंग बहुत मतलब नोखीला बनाया गया है, अच्छा मतलब टेक्निक से बनाया गया है उसके स्कल्पचर को, और अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर है ये। लून वष्टी या फिर तेजपाल वस्तुपाल और देवरानी जेठानी नेमिनाथ टेम्पल, ये 1230 में है। ये बिल्ड किया गया है तेजपाल और वस्तुपाल के द्वारा टू जैन मिनिस्टर ऑफ सोलंकी रूलर वीरदहल, जो कॉमरेट करते हैं मेमोरी ऑफ लेट ब्रदर लून, तो अपने ब्रदर लून की याद में ये बेसिकली ये मंदिर बनाया गया है। स्टैट्यू देखोगे ऑफ द देवरानी एंड जेठानी, ये स्पॉस है तेजपाल और वस्तुपाल के, ठीक है। ये बिल्ड किया गया है 2 साइड्स ऑफ डोर ऑफ द टेम्पल, मेन डिटी जो है इसमें नेमिनाथ है। पारसनाथ चामुक टेम्पल, ये भी राजस्थान में है, ठीक है। पारसनाथ एज इन वो आप झारखंड नहीं लोगे, ठीक है। ये 24 तीर्थंकर वाला पारसनाथ वो नहीं है। ये बिल्ड किया गया है बेसिकली मंडालिक जैन फॉलोवर, मेन डिटी है पारसनाथ द हाईएस्ट टेम्पल इन दिलवारा टेम्पल्स। फिर ऋषभ देव आदिनाथ टेम्पल, ये जो बिल्ड किया गया है भीम शाह के द्वारा, ठीक है। भीमा शाह मिनिस्टर ऑफ महमूद बेगार, ये सुल्तान ऑफ अहमदाबाद, मेन डिटीज में ऋषभ देव आदिनाथ है। आइडियल ऑफ ऋषभ देव जो है वो बनाया गया है पंच धातु, इन विच मेन मेटल जो है मतलब 5 धातु से बनाया गया है, जिसमें मेन जो है वो पीतल से बनाया गया है, ठीक है। पीतल से बनाया गया है ऋषभ देव आदिनाथ टेम्पल। उसके बाद महावीर स्वामी टेम्पल, ये मेन डिटी जो है वो महावीर स्वामी है, 24 तीर्थंकरास एंड लास्ट तीर्थंकरास ऑफ जैन यही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिलवारा टेम्पल, फिर ओशियान जो लोकेटेड है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इज फेमस फॉर जैन एंड ब्राह्मणिक हिंदू टेम्पल, एग्जाम्पल महावीर स्वामी टेम्पल और सूर्य सन टेम्पल एक्सेट्रा। टेम्पल्स ऑफ गुजरात में देखोगे तो नागरा स्टाइल टेम्पल जो है ना वो गुजरात में बनाया गया है ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। मोस्ट कॉमन बिल्डिंग देखोगे तो सोलंकी रूलर ऑफ अनिहल वारा उनके द्वारा बनाया गया है एज इन नागरा स्टाइल का टेम्पल गुजरात में। नोटेबल टेम्पल जो गुजरात में देखा गया है तो सूर्य टेम्पल कहाँ पे है? मोढेरा
या फिर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, जो बेसिकली सोलंकी रूलर भीम के द्वारा 1026-27 एडी में बनाया गया है। सोमेश्वर महादेव टेम्पल जो सोमनाथ जगन्नाथ डिस्ट्रिक्ट में जो रिबिल्ड किया गया है सोलंकी रूलर के द्वारा, जिनका नाम भीम है। फिर नीलकंठ महादेव टेम्पल ऑफ सुनाक, ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्ट बाय सोलंकी रूलर जय सिंह सिद्धार्थ राज इन 1095। फिर रुद्र माल्या या फिर रुद्रमल टेम्पल ऑफ सिद्धपुर पतन डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्ड किया गया है सोलंकी रूलर ऑफ जय सिंह। मतलब अगर आपको एज इन गुजरात के बारे में बोले तो सोलंकी रूलर आप एज इन अगर नहीं समझ में आया तो एज इन टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर नेमिनाथ एंड मलीनाथ टेम्पल ऑफ गिरनार पर्वत रावतगिरी रायवतक पर्वत जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये नेमनाथ टेम्पल जो है ये बनाया गया है मलीनाथ टेम्पल बिल्ट बाय विष्णुपल तेजपाल। फिर से आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद चौमुखी आदिनाथ टेम्पल जो है ना, जो शत्रुंजय पहरल ऑफ पलिटाना दैट इज भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है ना, वो रिच मर्चेंट इन 1618 के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टेम्पल ऑफ वेसारा स्टाइल्स, ठीक है। तो वेसारा स्टाइल्स का टेम्पल हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। ये बेसिकली एमलगेमेशंस है ऑफ द्रविड़ा एंड नागरा, ऐसा ना आप मान सकते हो ऐसा, ठीक है। ये बेसिकली एस्टरिक शेप्स में होता है इसका ग्राउंड। देखो उससे पहले पढ़ने से पहले अगर आपको ये पता होना चाहिए, यू ऑल आर नोइंग, गुप्ता टाइम पीरियड में एज इन नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल देखा जाता था। उसके बाद गुप्ता टाइम पीरियड के बाद द्रविड़ा टाइम पीरियड जो है वो एज इन द्रविड़ा टाइप ऑफ टेम्पल में एज इन ये पल्लवास के टाइम पे मेनली फ्लरिश किया था, और चालुक्यास के टाइम पीरियड में ये बेसिकली वेशारा आर्ट ऑफ टेम्पल जो है वो फ्लरिश किया है। लेकिन देखो अगर हम लोग और आगे देखते हैं तो वेशारा टेम्पल जो है ना वो बिल्ड किया गया था अर्ली चालुक्यास ऑफ बदामी, राष्ट्रकूटा ऑफ मनकेत और वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी, ठीक है। जिनका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो अर्ली चालुक्य का टाइम पीरियड जो है बदामी का तो 543 से लेकर 757 तक, और राष्ट्रकूटा ऑफ मनकेत जो है उनका टाइम पीरियड 752 से लेकर 973 तक, और वेस्टर्न चालुक्य जो कल्याणी के हैं मतलब कल्याणी ऑफ वेस्टर्न कल्याणी चालुक्य ऑफ वेस्ट ऑफ कल्याणी, ये 973 से लेकर 1190 तक था। उसके साथ यहाँ पे देखो होयशाला ऑफ द्वार समुद्रा जो है ना, जिनका टाइम पीरियड 1200 से लेके 1400 सेंचुरी था, तो यहाँ पे भी एज इन वेशारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बनाया गया था। लेकिन देखो जब चालुक्य का टाइम पीरियड चल रहा था ना, देखो जैसे अर्ली चालुक्य ऑफ बदामी अगर देखोगे तो बोथ नागरा और द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल है ना वो साइमल्टेनियसली बनाया गया है। और कहाँ कहाँ बनाया गया है तो नागरा स्टाइल का आप देखोगे बेसिकली तो एहोल और पडक्कल 7th और 8th सेंचुरी में, ठीक है। देखो यहाँ पे ना पडक्कल पनपत टेम्पल जो बिल्ड किया गया नागरा स्टाइल में, और यहाँ पे संगमेश्वर टेम्पल और विरूपाक्षा टेम्पल जो है ना विरूपाक्षा टेम्पल ये द्रविड़ा स्टाइल में बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस इट वॉज वेरी नेचुरल, ये नेचुरल मतलब ये पता चल रहा था कि आर्किटेक्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया है एक न्यू स्टाइल का नाम क्या है बेसिकली वेशारा स्टाइल, जो बेसिकली कंबाइन करता है बोथ द स्टाइल्स में। ये कैसे पता चल रहा है वो यहाँ से पता चल रहा है, देखो ओवर हियर कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्ली चालुक्य आप देखोगे तो अर्ली चालुक्य ऑफ बदामी टेम्पल जो है वो नागरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल साइमल्टेनियसली बनते जा रहा था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है। तो देखो राष्ट्रकूटा देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना, देखो ओवर हियर यहाँ पे ओवर हियर देखो राष्ट्रकूटा ऑफ मनकेत, तो वेशारा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है वो बेसिकली चालुक्य टाइम पीरियड बना गया है, तो उसमें एक आया है राष्ट्रकूटा ऑफ मनकेत। तो राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर जो देखोगे जिनका टाइम पीरियड 752 से लेकर 973 तक था है ना। तो देखो केव टेम्पल है जो बेसिकली एलोरा एलिफेंटा ये सब है, ये स्पेसिमेन है किसका आर्किटेक्चर ऑफ राष्ट्रकूटा पीरियड्स का। तो राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड में दैट इज 752 से लेके 973 टाइम पीरियड में बताया गया है। उसके बाद रावण की खाई, दशावतार, कैलाशनाथ टेम्पल एक्सेट्रा ये सब जो है ये बेसिकली राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड में ही बनाया गया है। ये नोटेबल है अमॉन्ग द केव टेम्पल्स ऑफ एलोरा। वहीं पे त्रिमूर्ति ऑफ महेश्वर और शिव तांडव जिसका मतलब एज ए नटराज वाला है ना, नटराज शिव पार्वती विवाह एक्सेट्रा, ये रिमार्केबल है अमॉन्ग द केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा। तो ये एलिफेंटा केव में आप ये सब बेसिकली देख सकते हो। तो क्या क्या देख सकते हो फिर से एक बार देखें तो देखो एलिफेंटा देखोगे शिव पार्वती विवाह, शिव तांडव, त्रिमूर्ति ऑफ महेश्वर ये सब आप देख सकते हो। और वहीं पे एलोरा में आप क्या देखोगे तो एलोरा में अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो मैंने येलो कर दिया, तो राष्ट्रकूटा पीरियड में तो रावण की खाई, दश अवतार, कैलाशनाथ टेम्पल एक्सेट्रा। कैलाशनाथ टेम्पल तो एज एन आप गूगल में भी देख सकते हो कि एलोरा केव में किस तरह है, ये एक बार आप देखा करो, ठीक है, आपका दिमाग में बैठेगा वो। नोटेबल टेम्पल्स देखोगे जो बिल्ड किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेस्टर्न चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी एंड होयशाला रूलर्स ऑफ द्वार समुद्रा आर कालेश्वर टेम्पल। कौन सा तो एक्चुअली बता रहा है ना कि चालुक्य किंगडम है ना, चालुक्य रूलर जो है
उनके टाइम पीरियड में, मतलब चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी और होयसाला के रूलर में, रूल ड्यूरिंग देयर रेंज ऑफ टाइम पीरियड, तो बहुत सारा टेम्पल बनाया गया है। तो कौन सा है? तो कालेश्वर टेम्पल जो कुकनूर एट कोप्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, लकुंडी या लौकी कुंडी जैन टेम्पल जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है बताओ? उसके बाद मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, सोमेश्वर एंड सिंध रामेश्वर टेम्पल जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और महादेव टेम्पल जो इटागी में है, काशी विश्वेश्वर टेम्पल जो काकुंडी में है, और मल्लिका अर्जुन टेम्पल बेलारी डिस्ट्रिक्ट में, और होयसालेश्वर टेम्पल हाली बीड में है, एक्सेट्रा। ये बेसिकली नोटेबल एग्जाम्पल है जो बेसिकली वेस्टर्न चालुक्य टाइम पीरियड में बनाया गया है। तो आप इसको एज एन किसको मतलब किस एग्जाम्पल में रख सकते हो, किस श्रेणी में रख सकते हो? यू कैन कीप इट ऑन एज एन वेशरा आर्ट ऑफ टेम्पल। ठीक है, तो वेशरा टेम्पल का अगर मान लो आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एज एन आप रामेश्वर टेम्पल हो गया, मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, लकुंडी, ये सब टेम्पल जो है आप वेशरा आर्ट में रख सकते हो। अब देखो द्रविड़ा स्टाइल में देखोगे तो द्रविड़ा आपको अब पता चल गया ये पल्लवास के टाइम पीरियड फ्लरिश कर रहा था। तो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है बेसिकली बिल्ड किया गया था पल्लवास ऑफ कांची। ठीक है, पल्लवास ऑफ कांची है ना। देखो यहाँ पे तंजौर एंड पांड्या ऑफ मदुराई इन अर्ली मेडिवल पीरियड। पल्लवा आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड जो है 575 से लेके 897 तक। तो पल्लवा रूलर ऑफ कांची वो फाउंडेशन स्टोन रखते हैं द्रविड़ा स्टाइल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये सब स्मॉल फैक्ट है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको एनजी याद रखना है। ठीक है, एनजी तो नागरा स्टाइल गुप्ता। ठीक है, उसके बाद आपको व्हाट्सएप का डीपी याद रखना है। डीपी जो व्हाट्सएप का डीपी से क्या होगा? द्रविड़ा स्टाइल में पल्लवा। उसके बाद आपको क्या रखना है? वेशरा, वीसी। ठीक है, या फिर सीवी याद रखो ना, अपना सीवी। ठीक है, तो सीवी तैयार करिए अपना। तो सीवी हो गया, तो सीवी एज इन चालुक्य एज इन वेशरा आर्ट्स। ठीक है, ये आपको तीन ठो बिल्कुल याद रखना है, एनजी, डीपी और सीवी। ठीक है, इससे आपको बहुत क्लियर रहेगा, है ना। देखो आगे देखते हैं। तो पल्लवा रूलर जो है कांची का, उन्होंने मतलब पल्लवा रूलर ऑफ कांची लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द्रविड़ा स्टाइल। 4 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है डेवलप किया गया था पल्लवा टाइम पीरियड में। ठीक है, कितना? तो 4 टाइप्स ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है कि 4 स्टाइल ऑफ बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द पल्लवा टाइम पीरियड। तो कौन सा था? देखो सबसे पहले महेंद्र वर्मन, नेम ऑफ द स्टाइल यहाँ पे है। तो महेंद्र वर्मन जो बेसिकली एग्जाम्पल आप देखोगे महेंद्र वर्मन स्टाइल का, तो भैरव कोट टेम्पल जो आरकॉट डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अनंत श्याई विष्णु टेम्पल एट उंडावली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद दूसरा, चलो पहले नेम ऑफ द स्टाइल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन, उसके बाद मम्मल, फिर नरसिंह वर्मन मम्मल। ठीक है, मम्मल का पूरा नाम ऐसे नरसिंह वर्मन, भगवान शिव के नाम से बेसिकली आप एज डिनोट कर सकते हो। फिर राज सिंह, नरसिंह वर्मन 2 और अपराजित। ये बेसिकली नरसिंह वर्मन जो है ना, ये क्या है पता है आपको? ये ना एज इन रूलर का नाम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने महेंद्र वर्मन का पढ़ लिया, तो भैरव कोट टेम्पल। ठीक है, अब देखो भैरव कोट टेम्पल जो बेसिकली कहाँ पे है? तो ये अनंत शाही विष्णु टेम्पल जो उंडा वैली में है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद मम्बल नरसिंह वर्मन टेम्पल जो मम्बल नरसिंह वर्मन मम्बल, ये मंडप टेम्पल है जो वर्ष मही ससुर मर्दिनी पंच पांडव टेम्पल, और रथ टेम्पल जो धर्मराज भीम अर्जुन सहदेव गणेश पिरारी और वल्यानमुखी टेम्पल। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बस आपको एज इन टाइप्स याद रखो, इतना काफ़ी रहेगा। कुछ याद रखो, जैसे आप परिचित हो गए इस तरह का टेम्पल जो एक एग्जाम्पल याद रखो। तो ये मुक्तेश्वर टेम्पल ऑफ कांची है, और राज सिंह जो है बेसिकली वैकुंठ पेरुमल ऑफ कांची है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड शोर टेम्पल बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर शी शोर। ठीक है, अब देखो चोला आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। तो चोला आर्किटेक्चर तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप टाइम पीरियड देखोगे चोला आर्किटेक्चर का, तो 1850 से लेके 1279 तक है। तो 2 टेम्पल जो है वो बनाया गया था ड्यूरिंग चोला रूल। ठीक है, कितना? 2 टेम्पल, मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारा टेम्पल बनाया गया, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल जो चोला टाइम पीरियड बनाया गया है। तो फेमस अब देखोगे तो पहला है वृद्धेश्वर टेम्पल और एक राजेश्वर टेम्पल। तो वृद्धेश्वर टेम्पल और राजेश्वर टेम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट टेम्पल चोला रूल के टाइम पीरियड बनाया गया है। टेम्पल जो है बेसिकली कहाँ पे है? तंजौर बैराज राजा 1 के द्वारा बनाया गया है। और टेम्पल ऑफ गंगाई कोंड चोलपुरम जो है राजेंद्र 1 के द्वारा बनाया गया है। राजेंद्र 1 और राजा 1 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे चोला टाइम पीरियड की। ठीक है, अगर आप चोला डायनेस्टी अगर पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा।
ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस। उसके बाद पांड्या आर्किटेक्चर देखते हैं, तो आपको एज इन चोला वाला आपका पता चल गया, गंगाईकोंड, इसमें देखो चोला है भी, गंगाईकोंड, चोलपुरम और राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल। वही पांड्या आर्किटेक्चर जिसका टाइम पीरियड 1190 से लेके 1311 तक है। ठीक है, पहले आ गया आपका 850 से लेके 12 मतलब लगभग 1300 तक, उसके बाद 1200 से लेके फिर 1300 तक। तो द्रविड़ा स्टाइल देखोगे आप, बेसिकली पांड्या आर्किटेक्चर, इसमें भी चोला में भी द्रविड़ा ही रहता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करता है फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पांड्या रूलर। तो देखो, बट नो इंपॉर्टेंट टेम्पल, कोई भी पांड्या रूलर के टाइम पे ना कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल एज इन आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, हैज़ बीन वॉज बिल्ट। तो बेसिकली बट बाउंड्री वॉल जो है वो स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड बीइंग बिल्ट अराउंड द टेम्पल। ये बाउंड्री वॉल जो है वो सिंपल, बट देयर एंट्रेंस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोपुरम। क्या बोलते हैं उसको, गोपुरम। गोपुरम जो है बेसिकली आपको याद रखना चाहिए, पांड्या आर्किटेक्चर में गोपुरम का बेसिकली मतलब फ्लरिश हुआ था। गोपुरम जो है वो बहुत ह्यूज था, मतलब ग्रैंड, ह्यूज और ऑर्नेट था। इन दिस वे स्पेशलिटी ऑफ पांड्यन आर्किटेक्चर जो है इज नॉट द टेम्पल बट द गोपुरम। तो आपको पता होना चाहिए कि पांड्या आर्किटेक्चर बेसिकली गोपुरम स्टैब्लिश हुआ। तो आप कैसे याद रख सकते हो, पीजी। ठीक है, पीजी एज इन पांड्या में गोपुरम जो है बहुत फेमस हो गया था। ठीक है, देखो याद करने का टेक्निक आना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होता है एग्जाम टाइम, आप एज रिकॉल नहीं कर पाओगे। कंस्ट्रक्शन देखोगे गोपुरम का बेसिकली आर फाउंड इन तिरुमलाई टेम्पल और चिंदाम्बरम टेम्पल और कुंभकोणम टेम्पल एक्सेट्रा। ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम रॉन्ग। ओके, देखो सल्टनट आर्किटेक्चर देखोगे तो अब देखो ये हो गया हमारा चोला टाइम पीरियड हो गया हमारा। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, गुप्ता देख लिया, पल्लवास देख लिया, चोलास देख लिया। ठीक है, उसके बाद पांड्यास भी देख लिया है ना, यहाँ पे पांड्यास भी देख लिया। अब हम लोग आ जाएंगे सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर अगर आप देखते हो ना, तो न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ तुर्क अफगानिस्तान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कॉल्ड इंडो इस्लामिक स्टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक स्टाइल। तो एक न्यू स्टाइल देखा गया है, देखो जिसमें इंडिया और इस्लामिक दोनों मिक्स रहते हैं। ठीक है, इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है बेसिकली देखोगे वो वॉज फाइन एंड बैलेंस्ड सिंथेसिस किसका, हिंदुस्तानी और शाह तेरी, दैट इज त्राबेती ट्रेडिशंस। ये आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल बेस्ड टू बीम्स। ठीक है, बीम्स एज इन ये पिलर्स होता है ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, एंड इस्लामिक मेहरबी दैट इज आर्क्यूट ट्रेडिशंस। ये आर्किटेक्चर ट्रेडिशन है किसका, बेस्ड ऑन आर्क। ठीक है, आर्क ऐसे होता है। ठीक है, आर्क, अब आर्क हो गया, डोम्स हो गया। ठीक है, बेसिकली उसको बता रहा है। चलिए ना देखते हैं यहाँ पे, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, बस आपको ये याद रखना है। देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है ना, ये बेसिकली बैलेंस किसका है, हिंदुस्तानी शाहतेरी दैट इज त्राबेट ट्रेडिशंस का, या फिर एक और याद रखना है एक्यूरेट ट्रेडिशंस का, आर्क्वेट ट्रेडिशन का। ठीक है, एक्यूरेट नहीं, आर्क्वेट ट्रेडिशन मतलब आर्क ट्रेडिशंस का। ठीक है, बेस्ड ऑन आर्क। तो आपको और एक चीज़ क्या याद रखना है, या तो आप बेस्ड ऑन बीम लिख लो या फिर बेस्ड ऑन आर्क लिख लो। ठीक है, ये दोनों आपको काम निकल जाएगा अगर आप लिख रहे होगा, आंसर राइटिंग में अगर लिख रहे होगा कहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखते हो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, तो आर्किटेक्चर जो है बेसिकली कैरेक्टराइज किया गया है ना, फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो बेसिकली डिराइव किया गया बोथ फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम सोर्सेस, दोनों से, और नॉट इक्वल मेजर्स, मतलब कोई एक नॉट इन इक्वल मेजर्स में नहीं है। तो अगर दिल्ली सल्तनत पर अगर आप देखोगे ना, तो आर्किटेक्चर ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है वो प्रिडोमिनेंटली कहाँ है, मतलब इस्लामिक कॉन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो प्रिडोमिनेंट है दिल्ली सल्तनत में। लेकिन सच वॉज नॉट इन द केस रिगार्डेड टू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, जैसे कि बंगाल, बीजापुर और गुजरात में। वहाँ की बिल्डिंग में अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे एज अ इस्लामिक इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है ना वो दिल्ली सल्तनत में देखा गया है, लेकिन बीजापुर, गुजरात और एक्सेट्रा वाले मतलब बंगाल रीजन में वहाँ पे नॉट इन द केस एज इन इस्लामिक इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आप देखते हो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क हुआ है, तो मेहरब जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आर्क आपको समझ में आ रहा है ना, बेसिकली इस तरह का शेप होता है। ठीक है, आर्क बना लो, एक कंपास आप लोग आर्क बनाते हो ना, तो वो हो गया। डोम इसको बोला जाता है। ठीक है, डोम एज इन यहाँ पे एज इन गोल, मतलब हाँ ठीक है, गोल राउंड शेप्स रहते हैं। मुस्लिम जो है बेसिकली क्रेडिट दिया गया मुस्लिम्स को विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रू आर्क इन द इंडिया। तो बेसिकली अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि देखो ये आर्क जो शेप जो है ना, यहाँ पे ओवर हियर आर्क शेप जो है ना, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द मुस्लिम्स ओनली। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप देखोगे बेसिकली ऑफ द आर्क, तो वो रिप्लेस करता है फ्लैट लिंस एंड कॉर्बेल्ड सीलिंग्स। ठीक है, फ्लैट सीलिंग्स अब नहीं होता है इस तरह करके। ठीक है, अब ये गोल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है ना, अमलगमेशंस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम हो जाता है। तो मुस्लिम जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है डोम जो है एक कन्वेक्स कवरिंग यूजुअली हेमीस्फेरिकल और सेमी इलिप्टिकल ओवर द सर्कुलर और पोलो
पोलोगनल शेप्स होता है, ठीक है, पोलोगनल शेप्स होता है, बट द पिरामिडल रूफ जो है और स्पाइन केम इनटू रिप्लेस्ड इन इंडिया, ठीक है, ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो द डोम बाय अ डोम पिरामिडल रूफ और स्पायर जो है वो रिप्लेस करता है इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे ओवर हियर बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है वॉल्ट चैम्बर रूफ टॉप एंड आर्क शेप सीलिंग एंड अंडरग्राउंड चैम्बर फॉर बरियल्स एंड स्टोरेज, ठीक है, बरियल्स और स्टोरेज के लिए क्या आता है, अंडरग्राउंड चैम्बर आता है। उसको इंट्रोडक्शन ऑफ मॉस्क एंड मस्जिद होता है। तो प्लेस ऑफ प्रेयर जो है मुस्लिम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस्क बोलते हैं। मस्जिद जो है वो एक अरेबिक वर्ड है जो जिसका लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो प्लेस वेयर मुस्लिम्स प्रोस्ट्रेट दैट इज सिजदा या फिर सजदा करते हैं, नीन एंड बो। ये बेसिकली वर्शिप प्लेस है अल्लाह का, ठीक है, वर्शिप टू अल्लाह का नहीं, अल्लाह के लिए, तो वर्शिप टू अल्लाह गॉड। ये जनरल लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड मुस्लिम मॉस्क जो है वो डिफरेंट है। मतलब जनरल कंस्ट्रक्शन या फिर लेआउट आप देखोगे तो हिंदू टेम्पल का और मॉस्क का अलग होता है। प्रेयर चैम्बर ऑफ हिंदू टेम्पल जो उसको इज स्मॉल डार्क एंड क्लोज होता है, बट इस्लामिक फॉर्म अगर आप देखोगे तो वर्शिप विद एम्फेसिस ऑन कलेक्टिव प्रेयर, नमाज, ठीक है, मतलब एकत्रित एक जगह एकत्रित होकर, मतलब बड़ा हॉल रहता है, द रिक्वायर्ड स्पेशियस प्लेस, हेंस द प्रेयर जो है मतलब प्रेयर चैम्बर ऑफ द मॉस्क जो है वो स्पेशियस लाइटेंड एंड ओपन रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ टावर्स मीनार्स, ठीक है, टावर्स था, 4 मीनार आप लोगों को दिखा है, 1 2 3 4, जिसमें कुछ साल पहले एक मीनारेट जो है वो ऐसे डैमेज हो गया, तो उसको बनाया भी गया हैदराबाद में जो है। तो बिल्डिंग्स दैट इज यूजुअली सर्कुलर इन शेप और राइजेस अप ग्रेट हाइट, ज़्यादा ऊंचा रहता है, इस कॉल्ड एज टावर या मीनार। इनिशियली देखोगे मीनार जो है बेसिकली इंटीग्रल पार्ट रहता था मॉस्क का, और बेसिकली बनाया जाता था किसके लिए, फॉर कॉलिंग द मुस्लिम फॉर प्रेयर, मतलब नमाज अजान होती है ना उसके लिए आप मैजिन बोल सकते हो भाई, मुजीन्स। ये बेसिकली बट द लार्ज और मीनार जो है वो स्टार्ट बीइंग बिल्ट इंडिपेंडेंटली विद एन एम ऑफ प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो टावर जो है ना, मतलब लार्ज टावर जिसको हम लोग मीनार बोल रहे हैं, वो अब धीरे धीरे सिर्फ नमाज बुलाने के लिए नहीं बल्कि एज इन विक्ट्री के लिए भी, एम ऑफ प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ विक्ट्री के लिए भी इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टॉम्ब होता है, मकबरा। ये बेसिकली मकबरा है ना वो अरबिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो बेसिकली ग्रेव या फिर कब्र होता है। तो प्रैक्टिस ऑफ बरियल ऑफ डेड, मतलब डेड इंसान को वहाँ पे बेसिकली बरी किया जाता है, ठीक है, ऐसे दफनाया जाता है, एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रीमेशन प्रैक्टिस बाय हिंदूज, ठीक है, वो थोड़ा अलग है ना। तो हिंदू के द्वारा जो एज ए क्रीमेशन करते हैं ना, थोड़ा उससे थोड़ा सा अलग है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था टॉम मकबरा। ये टॉम जो है बेसिकली या फिर यूजुअली ए डोम्ड या फिर हुजारा एंड मतलब डोम या फिर हुजारा ऐसे शेप के बारे में बता रहा है ये, विद द मेहराब इन वेस्टर्न वॉल एंड रियल ग्रेव, कब्र जो है इन अंडरग्राउंड चैम्बर। हाउएवर बिगर टोम जो है बड़ा टोम हैव अ मॉस्क, मस्जिद भी होता है, एंड ऑल्सो द होल स्ट्रक्चर जो है वो लेड किया था इन द मिडिल ऑफ स्प्रॉलिंग लॉन्स, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक बड़ा सा लॉन एरिया रहेगा, मतलब बड़ा सा ऐसे ये कमरा रहेगा, उसके बीच में ही कब्र बना रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ताजमहल गए होंगे ना तो वुड हैव सीन, ठीक है, कि बड़ा सा कमरा रहता है नीचे अंडरग्राउंड में जाके है वो, और बीच में ऐसे वहाँ पे कब्र रहता है, 2 कब्र है, ओके। तो सेम यहाँ पे बोल रहा है बिगर टॉम हैव अ मॉस्क मस्जिद एंड ऑल्सो द होल स्ट्रक्चर जो है वो लेड है मिडिल ऑफ द स्प्रॉलिंग लॉन्स में। न्यू थीम्स ऑफ ऑर्नामेंटेशंस देखोगे तो ऑर्नामेंटल डेकोरेशन जो है वो एज इन हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का एज इन क्या है, एमलगमेशंस कॉमन है, बट देयर वॉज मेजर डिफरेंस, कुछ डिफरेंस भी है इन देयर थीम्स ऑफ ऑर्नामेंटेशंस। हिंदू स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन देखोगे ना ये बेसिकली नेचुरलिस्टिक था, जो बेसिकली ह्यूमन और एनिमल फॉर्म्स को और लग्जरी मतलब लग्जरियस्ट वेजिटेशंस को दिखाता था। एज अमंग मुस्लिम आप देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बीइंग जो था वो टैबू था, मतलब एज इन नहीं था। एंड वे ऑफ डेकोरेशंस दे इंट्रोड्यूस द ज्योमेट्रिकल एंड अरेबियन पैटर्न और ऑर्नामेंटल राइटिंग्स, कैलीग्राफी, ठीक है, मतलब ऑर्नामेंटल राइटिंग मतलब लिखावट रहता था वहाँ पे, इनले वर्क जो यूज़ किया जाता था ऑफ द ग्लेज टाइटल, फिर कार्व किया जाता था स्क्रीन्स और फॉर्मल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्लांट एंड फ्लोरल लाइफ्स होता था। न्यू मटेरियल देखोगे कंस्ट्रक्शंस के लिए तो ऑल्दो द लाइम एज इन वी कॉल इज है ना क्या बोलते हैं उसको, चूना पत्थर बोलते हैं ना, लाइम जो है वो एज इन इंट्रोड्यूस किया गया था, वन नोन एज टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, मतलब बहुत कम एज इन पता था, यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंडिया, येट मड जो है वो जनरली यूज़ किया जाता था, ब्रिक वर्क्स यूज़ किया जाता था, और लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन जो है वो भी ले डाउन किया जाता था ऑन द टॉप ऑफ वन ऑफ द अदर, ठीक है, एज इन स्टोन एक दूसरे के ऊपर रखा जाता था।
एंड मिट्टी भी रहती थी बीच में जो बाइंडिंग मटेरियल से काम करता था, एंड हेल्ड बाय मीन्स ऑफ आयरन क्लैंप से उसको एज टाइट किया जाता था. बट द मुस्लिम मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्क्रीट एंड लाइम मोटर्स एज अ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन. कौन? तो मुस्लिम. ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे लिखा ना, मुस्लिम मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्क्रीट लाइम मोटर्स एज अ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शंस. ये मुस्लिम जो है ऑल्सो यूज टू लाइम एज अ प्लास्टर एंड बेस फॉर द डेकोरेशंस. ठीक है, बेसिकली उनके द्वारा ही एज एन यू कैन से कि इंट्रोडक्शंस किया गया था. तो सुल्तान कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर. तो सुल्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आर्किटेक्ट डेवलपमेंट में? तो सुल्तान आर्किटेक्चर जो है वो डिवाइड किया गया है 4 फेज़ में. एक है अर्ली टर्क. देखो 4 फेज़ में, क्योंकि कब कब एज इन पेंटिंग जो है डेवलप किया गया था, फ्लरिश कर रहा था. तो अर्ली एज इन टर्क, उसके बाद खलजी टाइम पीरियड में, उसके बाद तुगलक डायनेस्टीज में, और सैयद और लोधी फेज़ में. ठीक है, 4 फेज़ बांट दिया गया. तो अर्ली टर्क फेज़ में देखोगे तो टर्किश एज इन टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक. ठीक है, मतलब एज इन देख सकते हो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, इल्तुतमिश हो गए. और उसके बाद फिर यहाँ अच्छा 1290 के बाद 1290 से लेके 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रहता है ना. तो ऐसे ना आप इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आप देख सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड देख सकते हो. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका टाइम पीरियड 1206 से लेके एज इन 1210 तक रहा है. तो ऐबक जो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को सुल्तान 1206 में. ही बिगैन हिज आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़. जितने भी चीज़ जो बनाना है आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ है, या कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली जो हुआ था विद 1193 हुआ था. ही कन्वर्टेड किला राय पिथौरा इनटू अ कैपिटल. तो बेसिकली आपको याद रखना है किला राय पिथौरा जो है वो एज इन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था. ये मॉस्क था जो बेसिकली एज अ सेंटर ऑफ सिटी था, जो बेसिकली इनिशियली नोन एज अ जामी मस्जिद. ठीक है, जामी मस्जिद लेटर एज कुबतुल इस्लाम दैट इज डोम ऑफ इस्लाम बोला गया. उसके बाद कुवत उल इस्लाम दैट इज माइटी या फिर माइट ऑफ इस्लाम. बिसाइड दिस ही बिल्ट अ मॉस्क नेम्ड एज ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है. ठीक है, एज इन आप देख सकते हो. ठीक है, अजमेर में अजमेर शरीफ जाओगे तो आपको एज इन दरगाह भी दिखेगा, और उसके बाद आप एज इन उसी के बगल में आप एज इन ढाई दिन का झोपड़ा भी देख सकते हो. एंड अ टावर नेम्ड एज कुतुब मीनार इन दिल्ली. ठीक है, कुतुब मीनार तो यहाँ पे एज इन दिल्ली में है. तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद मॉस्क, इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, ये वाला माइट ऑफ इस्लाम कुवत उल इस्लाम, इसके बारे में. तो ये लोकेटेड है महरौली दिल्ली. ठीक है, कुवत उल इस्लाम के बारे में बता रहा है. ये पहला बिल्डिंग है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का. कौन सा? कुवतुल इस्लाम. ठीक है, देखो बेसिकली अब देखोगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑन द ओकेशंस ऑफ दिल्ली कॉन्क्वेस्ट. दिल्ली को एज इन कॉन्क्वेस्ट किया गया था. कैसे दिल्ली कॉन्क्वेस्ट हुआ था आपको पता है? तो मतलब बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान को एज इन, उसके बाद जयचंद को एज इन ट्रेटर को मार के एज इन दिल्ली सल्तनत कॉन्क्वेस्ट किया गया था ना. अगर इफ़ आई एम रॉन्ग देन यू कैन टेल मी, और अगर आपको इफ़ यू आर नॉट नोइंग देन यू विल रीड इट आउट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल देखोगे बिल्ड फ्रॉम द डिसमेंटल रिपेंस ऑफ टेम्पल, मतलब टेम्पल को पहले तोड़ा गया, उसके बाद बेसिकली मॉस्क को बनाया गया. ठीक है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद. ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखोगे, जैसे देखो अगर आप वहाँ जाओगे ना ढाई दिन का झोपड़ा, तो बेसिकली शायद जैन टेम्पल था वो. ठीक है, तो आप अभी भी वॉल की इंस्क्रिप्शन आप बहुत कुछ देख सकते हो. मैंने ऐसे जाके वहाँ पे देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. ओके, देखो यहाँ पे डिसमेंटल रिमेन्स ऑफ टेम्पल, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, और 1193 से लेके 1198 तक ना सम न्यू पार्ट जो है वो ऐड किए गए मॉस्क में बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, उसके बाद ढाई दिन का झोपड़ा अगर आप देखोगे, ये मस्जिद मॉस्क जो है ये लोकेटेड है अजमेर में. ये इट्स नेम वॉज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट फेयर यूज टू बी हेल्ड हियर फॉर ढाई दिन. मतलब यहाँ पे एज इन मेला लगता था. ठीक है, फेयर यूज टू बी हेल्ड हियर इन ढाई दिन. मतलब पहले तो मुझे समझ में आया था, मतलब व्हेन आई केम अक्रॉस दिस ढाई दिन का झोपड़ा, मतलब इसके बारे में मुझे जब पता लगा तो मुझे पता चला कि इसको सिर्फ ढाई दिन में बनाया गया था. लेकिन आफ्टर रीडिंग सम बुक्स आई केम टू नो दैट यहाँ पे फेयर लगता था फॉर ढाई दिन, दैट इज़ 2.5 days. ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद देखो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो 1195 से लेके 1190 से, मतलब एज इन 1200 आप मान लो ना, है ना, 1200 AD. बिल्ड फॉर डिसमेंटल्ड रिमेन्स ऑफ टेम्पल. ये बेसिकली डिसमेंटल्ड रिमेन्स ऑफ टेम्पल से बना गया था. फॉर एग्जाबिशन देखोगे सम स्टोन प्लेट जो है वहाँ पे मिला है विथ सम पार्ट ऑफ विग्रह राजा हरिखेली नाटक एंड सोमदेव ललित विग्रह राजा संस्कृत ड्रामा है, आर इंस्क्राइब्ड एट द
प्रेजेंट केप्ट इन अजमेर म्यूजियम्स, ठीक है। उसका कुतुब मीनार टावर जो है बेसिकली ये मेहरौली दिल्ली में लोकेटेड है, जो डिक्लेयर किया जाता है पावर ऑफ इस्लाम को टू इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। जो टेरिटरी इन्होंने एक्वायर किया था उस पावर को शो ऑफ करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था। ओके, बुद्ध वे है ना। अकॉर्डिंग टू पर्सी ब्राउन देखोगे, नेम्ड आफ्टर द सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसका टाइम पीरियड देखोगे 1199 से लेके 1236 था। ये बेसिकली इल्तुतमिश का भी टाइम पीरियड है इसी टाइम। तो फर्स्ट स्टोरी ऑफ मीनार जो है वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टोरी ऑफ मीनार जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, 3 लोगों ने बनाया शायद। देखो 1199 अगर आप देखते हो तो 1199 से लेके 1236 पहला स्टोरी जो है वो बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टोरी जो है बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। एआई हो गया, ठीक है, ऐबक एंड इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ, जो यहाँ पे फोर्थ स्टोरी जो है वो स्ट्रक्ड बाय लाइटनिंग इन 1370। आफ्टर दैट फिरोज शाह तुगलक जो है वो रिप्लेस करते हैं विथ 2 मोर स्टोरी, ठीक है। कौन? फिरोज शाह तुगलक, मतलब लाइटनिंग के कारण वो फिर से डैमेज हो जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो AIF आप याद रख सकते हो, ठीक है, AIF, ठीक है। तो एज इन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया और फिरोज शाह तुगलक हो गया, ठीक है। इन लोगों के द्वारा बेसिकली ये बनाया गया था। तो फर्स्ट बिल्डिंग जो है इन विच नो डिसमेंटल रिमेन्स ऑफ द टेम्पल वॉज यूज्ड, ठीक है। कोई भी टेम्पल को तोड़ के नहीं बनाया गया था। पहला आउटलाइन एंड कंस्ट्रक्शन इस्लामिक बिल्डिंग था ये। उसके बाद देखो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली 1211 से लेकर 36 तक था। वेरी फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर का बहुत फॉन्ड थे। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग हिज टाइम देखा गया था। इन्होंने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम के बारे में हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा ना, है ना। चलो ठीक है, आप एक बार देखोगे कुव्वतुल इस्लाम यहाँ पे ना, कुव्वतुल इस्लाम के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखो उन्होंने कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया, उसके बाद इन्होंने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने इल्तुतमिश ने, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। कुतुब मीनार जो दिल्ली में मेहरौली में है, स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। उसके बाद देखो एज एन आपको मैंने बता दिया ना, ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। तो बिल्डिंग जो है वो द बिल्डिंग बिल्ड बाई इल्तुतमिश जो था वो सुल्तानगढ़ी या फिर सुल्तानगढ़ी, दैट इज टॉम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, टॉम ऑफ इल्तुतमिश एक्सेट्रा। ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ फाउंडर ऑफ मकबरा, टॉम एंड मसूलियम्स आर्किटेक्चर का, ठीक है। किनको बोला गया है? फाउंडर ऑफ या फिर फादर ऑफ मकबरा, तो इल्तुतमिश को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखो सुल्तानगढ़ी या फिर सुल्तानगढ़ी टॉम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद के बारे में देखते हैं। तो ये मलकापुर दिल्ली में है। पहला एग्जाम्पल है मकबरा का, टॉम मसूलियम, जो बेसिकली मेमोरी ऑफ प्रिंस ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1231 से लेकर 32 तक था, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि सुल्तानगढ़ी जो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली पहला एग्जाम्पल है मकबरा का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मकबरा का कहाँ पे है? तो सुल्तानगढ़ी जो दिल्ली में है, ठीक है। आगे देखो टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश अगर आप देखते हो तो ये सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुतुब उल इस्लाम मॉस्क मेहरौली दिल्ली में है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश भी यहीं पे है, मेहरौली दिल्ली में है। बिगिनिंग ईयर आप देखोगे तो बिगिनिंग ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1235 को हुआ था। ओल्ड बिल्डिंग देखोगे तो शमशी ईदगाह बदायूं, जामा मस्जिद बदायूं, फिर हौजे शमशी मेहरौली, अतरकीन दरवाज़ा, फिर नागौर। ये इंस्क्रिप्शंस ऑफ बुलंद दरवाज़ा जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, यही मैं बता रहा था, मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है ना उसी के बगल में, एज इन वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा भी वहीं पे है, ठीक है। बलबन के द्वारा, जिनका टाइम पीरियड जो है 1266 से लेकर 87 तक था। तो बिल्डिंग ऑफ बलबन जो है बेसिकली टॉम्ब ऑफ बलबन, जो बेसिकली टॉम्ब ऑफ खान शहीद के नाम से ही बोला गया है। टॉम्ब ऑफ बलबन जो है वो सिचुएटेड है किला राय पिथौरा, जो 1287 में बनाया गया है। ये पहला बिल्डिंग है जो ट्रू आर्किटेक्चर ऑफ मेहरब यूज़ किया गया है, ठीक है। मेहरब वॉज यूज्ड। अनफॉर्चुनेटली डोम जो है वो अभी तक तो है नहीं, लेकिन अलाई दरवाज़ा जो है वो द फर्स्ट बिल्डिंग हुज डोम इज सर्वाइव्ड, ठीक है। उसका जिसका डोम अलाई दरवाज़ा वो अभी भी है, ठीक है। बलबन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टॉम्ब ऑफ खान शहीद, तो ये सिचुएटेड है नियर द टॉम्ब ऑफ बलबन। महमूद खान जो है ये एल्डर सन है बलबन का, ठीक है। महमूद खान जो है वो एल्डर सन है बलबन के, एंड नोन फॉर
खान शहीद बिकॉज ही लॉस्ट हिज लाइफ इन फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल इन 1285। ठीक है, ये भी अच्छा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि तो ये बलबन के पुत्र एज इन मोहम्मद खां जो है उनको मतलब वो उनका डेथ कैसे हो गया था, तो फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल इन 1285। उस वक्त खलजी फेस, तो खलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से लेके 1320 तक था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, देखो सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखोगे ना, तो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द खलजी सल्तनत, दैट इज 1290 से लेके 1320 तक आप देखोगे सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक स्टाइल देखोगे ऑन द बिल्डिंग इस टाइम पीरियड में, इन दिस पीरियड इज़ वेरी क्लियर। खलजी सल्तनत जो है वो कुड रूल फॉर 30 ईयर्स ओनली, मतलब ये 30 साल तक रूल किए थे। नेचुरली दे कुड बिल्ड वेरी फ्यू बिल्डिंग्स, इसीलिए क्योंकि ये 30 साल तक ही रहते हैं। तो अमॉन्ग दिस बिल्डिंग अलाई दरवाज़ा जो है अलाई दरवाज़ा और जमानत खाना मस्जिद जो है वो आर नोटेबल, मतलब एज इन वो बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जिनका टाइम पीरियड 1296 मतलब 1296 से लेकर 1316 तक था। तो अलाउद्दीन खिलजी अ वेरी फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ही फाउंड अ न्यू सिटी सीरी एंड बिल्ड सम बिल्डिंग्स। क्या, कौन सा सिटी? सीरी। फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी सीरी अब देखोगे तो 1300 में अलाउद्दीन खिलजी फाउंडेड अ न्यू सिटी सीरी एट सीरी विलेज, जो बेसिकली नॉर्थ ऑफ कुतुब एरिया दिल्ली में है। इनसाइड द सिटी देखोगे अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड करते हैं प्लेसेस नेम्ड एज हजरत सुल्तान महल, अ प्लेस दैट इज ऑफ 1000 पिलर। ठीक है, इसलिए इसको हजार सुतलुन्स, ठीक है, सुतुल्स बोला जाता है। सॉरी, मैंने फिर से गलत पढ़ा। हजार सुतुन्स महल्स बोला गया है, जिसमें 1000 पिलर है। बेसिकली ये खिलजी डायनेस्टी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है इन अ सिटी ऑफ सीरी। देखो, एट वेस्टर्न साइड ऑफ सिटी अ जाइंट पॉन्ड नेम्ड हौजे खास और हौजे अलाही वो बिल्ड है बाय अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास अभी भी है, एज आपको पता होगा। उसको अलाई दरवाज़ा जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था एट एज अ सदर्न गेट ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम जो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, तो उसका एक गेट जिसको हम लोग अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, नेम्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्टर अलाउद्दीन खिलजी, जो कंप्लीट करते हैं 1310 से लेके 1311 तक। हॉर्स शू शेप्ड आर्क है, जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ट्रू आर्क इन इंडिया, और रियल मॉन्यूमेंट है अलाउद्दीन खिलजी प्राइड्स का। अलाई मीनार जो है, तो अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू बिल्ड अ मीनार ट्वाइस द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की एज इन डबल हाइट के वो क्या बनाना चाहते थे, एक मीनार बनवाना चाहते थे, अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी बनाना चाहते थे। लेकिन इट कुड नॉट हैपन, ही वॉज एबल टू बिल्ड ओनली 1 स्टोरी ऑफ अलाई मीनार, जो बेसिकली व्हेन ही डाइड, मतलब जब उनका डेथ हो जाता है। तो उनके बाद एज इन अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनके आफ्टर हिज डेथ नो वन टुक द इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट, एज अ रिजल्ट इट कुड नॉट बी कम्प्लीटेड। इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि उनके डेथ के बाद कोई भी और व्यक्ति जो है उनके एज इन सक्सेसर, वो एज इन आर्किटेक्चर में ध्यान ही नहीं देते थे। बट इनकम्प्लीट मीनार जो है गिव्स अ सफाइस आइडिया ऑफ ग्रैंडवर। उसके बाद जमानत खाना, तो जमानत खाना जो है ना, ये सिचुएटेड है कैंपस ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है मस्जिद कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियल्स। सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी देखोगे तो द बिल्डिंग्स बिल्ड बाय सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, जो किजर खान के द्वारा बनाया गया था, वो सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी थे। फिर उषा मस्जिद जो लोकेटेड है एट बयाना भरतपुर, जो मालिक काफूर के द्वारा इन 1320 बनाया गया था इन द रिंग ऑफ कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी। उसके बाद तुगलक फेज देखोगे 1320 से लेके 1415 तक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डायनेस्टी था, मतलब उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा कि इन्होंने रूल किया था तो वो तुगलक डायनेस्टी था। देख रहे हैं टाइम पीरियड आप 1320 से लेके 1414 तक, लगभग 100 साल। तो थर्ड फेज ऑफ डेवलपमेंट अब देखोगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, तो वो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द तुगलक सल्तनत, दैट इज 1320 से लेके 1440 तक। ये बेसिकली विद द राइज ऑफ तुगलक देयर वॉज चेंज इन आइडियल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। डेंस डेकोरेशन देखा जाता था, बहुत ज़्यादा घना डेकोरेशन देखा जाता था, और लग्जरी स्प्लेंडर जो है वो रिप्लेस किए गए थे भाई इस्लामिक सिंप्लिसिटी एंड सीरियसनेस। तो लग्जरी स्प्लेंडर जो है वो हट गया था। तुगलक स्टाइल जो है वो सम ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स था, जैसे कि स्लोपिंग, बैटेड वॉल, ऑक्टागोनल टॉम्स, फोर्टिफाइड सेटलमेंट। फोर्टिफाइड मतलब समझ रहे हो, कवर किया हुआ, चारों तरफ से कवर किया हुआ टूम्स। फिर गयासुद्दीन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325 तक था, तो ही फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी एंड वाज फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर। किन के बारे में बोल रहा है,
गयासुद्दीन तुगलक, उनके बाद कौन आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, इनके दामाद, ठीक है ना। देखो, ही फाउंड अ न्यू सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड बिल्ट अ टॉम फॉर हिमसेल्फ, टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कहाँ पे, तुगलकाबाद में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तुगलकाबाद में उनका गयासुद्दीन तुगलक का टूम बना हुआ है। फिर फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद सिटी देखोगे 1321 में हुआ था। सिचुएटेड ईस्ट ऑफ कुतुब रीजन, अ फोर्ट है जो बेसिकली बनाया गया है इन द सिटी विच इज़ नोन एज चंपन कोट, लाइक पिरामिड ऑफ इजिप्ट। इट्स वॉल, मतलब देखो यहाँ पे ये बताया रहा है ना, जो ज़रूरी भी है, ये फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद सिटी देखोगे ना तो फोर्ट बनाया गया है सिटी में जो बेसिकली चंपन कोट के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर चंपन मैं बोल रहा हूँ, 56 कोट के नाम से ही बोला जाता है। ये पिरामिड ऑफ इजिप्ट की तरह है, थोड़ा छोटा है ना। इसका वॉल जो है बेसिकली इंक्लाइंड इनवर्ड्स है, और इन अदर वर्ड देखोगे दे आर स्लोपिंग वॉल्स, जो बेसिकली स्पेशलिटी ऑफ तुगलका बिल्डिंग्स का। जनरली वॉल जो है वो 90 डिग्री एंगल में होता है फ्रॉम द ग्राउंड, बट वॉल ऑफ तुगलका बिल्डिंग जो है ना वो 75 डिग्री एंगल में है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये आपको थोड़ा देखो कितना प्रिसाइज्ड बताया है। इससे सर क्या हो सकता है, तो मतलब तुगलक बिल्डिंग को आप देखोगे तो 75 डिग्री एज इन एंगल में इंक्लाइंड रहता है, वही 90 डिग्री में रहता है नॉर्मल वॉल्स। टॉम्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर देखते हो तो अभी आप लोगों ने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 75 डिग्री तक इंक्लाइंड रहता है। देखो, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ आर्टिफिशियल लेक इनसाइड तुगलकाबाद सिटी, वॉल्स जो है इंक्लाइंड इनवर्ड्स है। बुर्ज मीनार जो है एट एवरी कॉर्नर ऑफ द टोम्स, ह्यूज डोम गुम्बज जो है ऑफ द टोम्स मेड अप ऑफ मार्बल्स है वहाँ पे। टॉम्ब ऑफ शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह रुकनुद्दीन आलम, ये बेसिकली मुल्तान में लोकेटेड है। शेख रुकनुद्दीन जो है वो सा सूफी सेंट है जो पैटर्नाइज करते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1311 तक इनका टाइम पीरियड है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक एम्बिशियस और एक्सपेरिमेंटल सुल्तान थे। इन्होंने बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग बनाया है, बट मोस्ट ऑफ देम आर रूइंड, मतलब वो खराब हो गया है। रिमेन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वर्क बाय हिम आर आदिलाबाद फोर्ट और जहांपना सिटी एक्सेट्रा, ठीक है। किनके द्वारा है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में अगर इन्होंने कुछ बनाया है तो आदिलाबाद फोर्ट और जहांपना सिटी ऐसे याद रख सकते हो। आदिलाबाद फोर्ट जो है ना इसको हम लोग ऐसे मोहम्मदाबाद फोर्ट भी बोला जाता है, मतलब बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ तुगलकाबाद सिटीज़ में। उसके बाद जहांपना सिटी जो है ओनली 2 कंस्ट्रक्शन वर्क जो है जिसका सतपुला ब्रिज और विजय मंडल पैलेस जो है वो आर रिमेंड। उसके बाद फिरोज तुगलक के बारे में अगर देखते हो तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 1351 से लेकर 88 तक था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो ग्रेट बिल्डर हैं। उन्होंने ही फाउंडेड मेनी सिटीज़ जैसे कि फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, हिसार फिरोज़ा, जौनपुर एक्सेट्रा। ये किनके द्वारा फाइंड अप किया गया, मतलब किनके द्वारा फाइंड किया गया है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। अगर देखो इन फिरोज शाह सिटी जो है वो बेसिकली मोस्ट नोटेबल था। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड हौजे खास ऑफ साउथ ऑफ दिल्ली। न्यू फार्मूला जो है वो मतलब फ्यू फेमस बिल्डिंग ऑफ द सिटी जो है वो जामा मस्जिद है, कुश के शिखर पैलेस, उसके बाद कोटला फिरोज़ाबाद पैलेस एक्सेट्रा, फिरोजा कोटला है ना। उसके बाद देखो 2 डोम बिल्ड ड्यूरिंग फिरोज तुगलक टाइम पीरियड, उनके टाइम पीरियड में। तो टोम्ब ऑफ खाने जहान तेलंगानी 1370 से लेकर 71 तक था, और टोम्ब ऑफ फिरोज तुगलक 1388 में, ठीक है। अब देखो टोम्ब ऑफ खाने जहान तेलंगानी 1370 से लेकर 1370 तक, ठीक है। फिर से पढ़ें, टॉम्ब ऑफ खाने जहान तेलंगानी। तो जॉन शाह सन ऑफ मालिक मकबूल खाने जहान तेलंगानी, वजीर ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने टोम बनाया इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। ये टोम जो है पहला बिल्डिंग है दिल्ली की सल्तनत का जो बेसिकली बेस्ड ऑन ऑक्टागोनल ग्राउंड प्लेन्स, जो अष्टभुजाकार या फिर अष्टपहालू आधार आयोजन बोला जाता है। ये जो टूम है ना वो बेसिकली फॉरेनर है ऑफ द टूम बेस्ड ऑन ऑक्टागोनल प्लेन्स ऑफ द सैयद लोधी पीरियड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इनकेस अगर ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करते हो तो आज दिन आपको यहाँ पे ये मार्क्ड मिल जाएगा। सैयद लोधी फेज देखते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो 1414 से लेकर 1526 तक था। द 4th प्लेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर वो कंप्लीट होता है ड्यूरिंग मतलब चौथा फेज, ठीक है। 3 फेज हम लोगों ने पढ़ लिया, आपको याद है कौन सा फेज है, चलिए देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही पढ़ेंगे।
देखो यहाँ पे मार्क कर दे फिर से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सल्तनत आर्किटेक्चर जो है वो डिवाइड है अर्ली फेज में, टर्क अर्ली टर्क में, खलजी में, तुगलक में। 3 हो गया है। लास्ट हमारा सैयद लोधी फेज है। तो सैयद लोधी फेज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, देखो सैयद लोधी फेज, तो फोर्थ फेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंडो इस्लामिक कल्चर का वो कंप्लीट होता है सैयद लोधी डायनेस्टी, दैट इज 1414 से लेकर 1526 तक। तो सैयद सुल्तान जिनका टाइम पीरियड 1414 से लेके 1450 तक है, तो सैयद सुल्तान ने खोजा है, मतलब ही फाउंडेड 2 सिटीज, दैट इज खिजराबाद बाई खिजर खान एंड मुबारकाबाद बाई मुबारक शाह। 2 टॉम्ब मतलब 2 टॉम्ब एट सैयद पीरियड आर टॉम्ब ऑफ मुबारक शाह एंड टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह सैयद। ये टॉम्ब जो है बेसिकली बेस्ड ऑन, मतलब टॉम्ब नहीं, टूम्ब जो है बेसिकली बेस्ड ऑन ऑक्टागोनल ग्राउंड प्लेन्स है। लोधी सुल्तान जो है जिनका टाइम पीरियड 1451 से लेके 1526 तक था। 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो लोधी सुल्तान बिल्ड सिटीज, टूम्स, मॉस्क एक्सेट्रा। ये बेसिकली दे हैड मोर इंटरेस्ट टू बिल्ड टूम्स, दैट इज मकबरा। फिर दैट्स वाई लोधी पीरियड जो है इसको एज इन बोला गया है पीरियड ऑफ टूम। किनको बोला गया है? लोधी टाइम पीरियड को, लोधी पीरियड को बोला गया है पीरियड ऑफ टूम, ये अकॉर्डिंग टू पर्सी ब्राउन। सिटी अब देखोगे बेसिकली तो सेकेंड लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी, इन्होंने आगरा खोजा था, ठीक है, फाउंडेड आगरा। इन्होंने खोजा था सिकंदर लोधी, जो जिनका नाम पूरा नाम अगर देखोगे तो सुल्तान सिकंदर लोधी, और शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम धीरे धीरे होना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, इसी के कारण वो गरीब भी हो जाएंगे। तो सुल्तान सिकंदर लोधी फाउंडेड, है ना, फाउंडेड आगरा सिटी। टूम्स के बारे में अगर आप देखते हो तो टूम्ब ऑफ लोधी पीरियड जो है वो डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, एक स्क्वायर शेप्ड में और एक क्वाड्रिलेटरल टूम्ब में। तो चौकोर या फिर चतुर्भुज मकबरा और ऑक्टागोनल टोम्ब जो है इसको हम लोग अष्टपथु या फिर अष्टभुजी मकबरा बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्टागोनल अगर या फिर क्वाड्रिलेटरल टोम्ब के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये काली खान गुम्बज जो बिल्ड किया गया था मुबारक खान के द्वारा, उसके बाद लोहानी 1481 मुबारकपुर में, उसके बाद बहलोल लोधी टोम्ब जो बिल्ड किया गया था सिकंदर लोधी 1489 में चिराग दिल्ली में, उसके बाद शिहाबुद्दीन ताज खान बागी अलम गुम्बद 1501 में हौस खास से बनाया गया था, और इब्राहिम लोधी टोम जो पानीपत हरियाणा में है। ऑक्टागोनल टोम जो आप देखोगे जो बहुत बड़ा है, आप एक बार खुद से पढ़ लोगे। उसके बाद मॉस्क के बारे में, मस्जिद के बारे में देखते हो तो बैड गुम्बद मस्जिद, ठीक है, सॉरी बड़ा गुम्बद मस्जिद जो है जिनका टाइम पीरियड 1484 से लेकर 94 तक था, जो लोधी गार्डन में है। तो ये खैरपुर मस्जिद जो खैरपुर गांव मेहरौली दिल्ली में है। तो मोस्ट मस्जिद जो है वो एज मियाँ बुआ के नाम पे बिल्ड बाई मियाँ बुआ और मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी इन 1505 साउथ दिल्ली। तो किलाए कुहान पुराना किला मस्जिद बिल्ड बाई शेर शाह सूरी 1541 पुराना किला दिल्ली में, ठीक है। अब देखो जब प्रोविंशियल आर्किटेक्चर देखते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली के अलावा नोटेबल बिल्डिंग जो है वो एज इन वेरियस प्रोविंसेस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, दैट इज 1206 से लेकर 1526 तक। तो इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल्स देखोगे, स्टाइल्स देखोगे, एंड देयर एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले कश्मीर में जिनका टाइम पीरियड रहा है 1003 से लेकर 1540 तक था। तो शाह हमदानी मस्जिद ये 1395 में बेसिकली स्टार्ट हुआ था। ये बिल्ड किया गया था सुल्तान ऑफ सिकंदर। टोम्ब ऑफ जैनुलाब्दीन मदर एंड टोम्ब ऑफ मदानी शाह बिल्ट बाई जैनुलाब्दीन। उसके बाद देखो मेवाड़ जिनका टाइम पीरियड 1326 से लेकर 1680 तक था। तो अन्नपूर्णा टेम्पल चित्तौर जो बेसिकली हमीरपुर में है, और पिट्ठाचल टेम्पल जो उदयपुर बिल्ड बाई लक्ष्मी सिंह है। तो शिवानी टेम्पल जो है वो छतरमुर्ग विहार टेम्पल 32 फोर्ट ऑफ द मेवाड़ बिल्ड बाई राणा कुंभा। उसके बाद यहाँ पे राजसमानंद लेक बिल्ड बाई राज सिंह। उसके बाद बंगाल जो टाइम पीरियड जो है 1345 से लेकर 1576 तक। तो अदीना मस्जिद जो पांडुआ बिल्ट बाई सिकंदर शाह 1368। ये छोटा सोना मस्जिद है। बड़ा सोना मस्जिद एंड कदम रसूल मस्जिद गौर बिल्ट बाई नुसरत शाह। दाखिल दरवाज़ा, ठीक है, दाखिल दरवाज़ा 1459 से लेकर 74 तक बिल्ट बाई
बारबक शाह, फिरोज चिराग मीनार 1485 से लेके 89 तक था। ये बिल्ड किया गया था सैफुद्दीन फिरोज के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं जौनपुर, जिनका टाइम पीरियड 1399 से लेके 1488 तक था। तो अंतला देवी मस्जिद, फिर जहांगीर जो है प्रोफेशनेट ऑफ मुस्लिम बिल्ड द इब्राहिम शाह शर्की 1430, और जामा मस्जिद जो है और 1438 से लेके 78 तक था। और लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है 1457 से लेके बना हुआ था। उस वक्त मालवा, तो कमाल मालवा मस्जिद जो धार में, मतलब एज इन धार जो 1400 है, और लाल मस्जिद जो धार 1405 है। ये दिलावर खान मस्जिद मांडू 1405, और जामा मस्जिद मांडू बिल्ट बाई सुल्तान हाउसिंग 1403 05 से लेके 35 तक था। तो सुल्तान हिंदुस्तान मकबरा और अशरफी महल, हिंडोला महल लुक्स लाइक अ रेलवे ब्रिज, फिर जहान महल लुक्स लाइक अ शिप लुक्स लाइक अ शिप बिल्ट बाय बाज बहादुर इन 1552 से लेकर 62 तक था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। गुजरात में देखोगे तो हैबत खान मस्जिद जो अहमदाबाद में है ना, सैयद अहमद मस्जिद एंड जामी मस्जिद जो बिल्ड किया गया था अहमद शाह इन 1411 से लेके 42 तक। उसके बाद डेक्कन स्टाइल देखोगे तो विजयनगर स्टाइल है, जो बेसिकली टाइम पीरियड देखोगे विजयनगर का तो 1336 से लेके 1665 तक था। तो विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजारन टेम्पल जो हम्पी में है, और तड़ापारी एंड पार्वती टेम्पल जो चिंद्रा मोराबरम, और वरदराजा एंड एकम बरनाथ टेम्पल जो है वो कांचीपुरम पे है। मदुराई नायक स्टाइल 1529 से लेके 1736 तक था। तो मीनाक्षी टेम्पल जो मदुराई में है, और राम टेम्पल जो श्रीरंगम में है। उसके बाद बादामी स्टाइल में देखते हो तो बाला हिसार एंड जामा मस्जिद या फिर जामी मस्जिद गुलबर्गा, 16 खंबा मस्जिद जो बीदर में है, और महमूद गवान मदरसा जो बीदर में है 1472 को इनको बिल्डअप किया गया था। महमूद गवां प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी सल्तनत थे। उसके बाद आदिल शाही स्टाइल, बीजापुर स्टाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, जामा मस्जिद बीजापुर जो है वो गगन महल है, 1560 में बनाया गया था भाई अली आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम रॉस जिनका टाइम पीरियड 1627 तक था, इन्होंने इब्राहिम आदिल शाह बोला। और मोहम्मद आदिल शाह मकबरा पॉपुलरली नोन एज गोल गुम्बद 1656 से लेके 60 तक देखोगे, मतलब 1660 तक देखोगे तो फेमस फॉर वर्शिपिंग द गैलरी। फिर निज़ाम शाही स्टाइल अहमदनगर में, तो अहमदनगर जो है अहमदनगर फोर्ट वो क्या है, कासिम खान पैलेस है, और बागी हस्त बिहिश्त एंड बागी हस्त बिहिश्त बिल्ट बाय मालिक अहमद निज़ाम शाह 1490 से लेकर 1510 तक। और टॉम्स ऑफ सलाबत खान जो चैन बीबी पालास के बारे में बेसिकली बताते हैं। ठीक है, कुतुब शाही स्टाइल जो गोलकोंडा में है, तो चार मीनार 1591 में जो बना गया था वो बिल्ड बाय द कुली कुतुब शाह और मोहम्मद कुली कुतुब शाह मकबरा। उसके बाद ब्राइड शाही स्टाइल बीदर, ये क्या है, अमीर बर्ड शाह बीदर में है। ठीक है,